साजिद खान कहता है ना, साजिद खान कहता है यार मैं किसी को हंस के भी देखूं तो लोग डर जाते हैं, मेरी शक्ल ही ऐसी है। आई टोटली सेट विद तो ये एग्रेशन शैन वॉर्न की आपने बात की ना सर, वो सिर्फ उसकी बॉलिंग नहीं थी, उसका एग्रेशन भी था। उसका एग्रेशन फास्ट बॉलर्स वाला था जो 90s में होता था जो बॉलर्स का। ये साजिद खान है ना जो आंखें निकालता है और पट मार के करता है, ये एक अलग से साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है सामने के अंदर, क्या ये खा जाएगा कि ओ शाहीन शाह अफरीदी, ओ बाबर आजम, ओ नसीम शाह, आपने क्रिकेट को 4 बंदों की शक्ल बना दी है। ये 4 बंदे पाकिस्तान क्रिकेट है। आई एम गेटिंग स्प्लिंटर्स ऑन माई एस बिकॉज ऑफ सिटिंग ऑन द फेंस। तो आप इमेजिन करें कि पाकिस्तानी कोच यही उर्दू में बोलता तो उसके साथ क्या होता। डोंट यू थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम ये कैप्टन ऐसा सेलेक्ट करें कि जो मैच जिता दे, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर ले, बाकी सबको चला दे। सर कैप्टन ऐसा सिलेक्ट करें जो टीम को लेके चल रहा है। Exactly. That's it. मैंने कप्तान को खुश भी रखना है, कप्ताना जबंग कप्ताना, यू नो डायलॉग बाजी, फेक हग्स और ये पिक्चर्स और स्टोरीज, ट्वीट्स और डांस वांस साथ करना। सबसे इम्पोर्टेंट कि पाकिस्तान में पिच, अच्छी पिच बनी नहीं सकती। हम ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी लाएंगे और 12 करोड़ की जो है वो ड्रॉप इन पिच इंपोर्ट होगी और कुछ हो ही नहीं सकता, सालों लग जाएंगे। आकिब जावेद ने आपको 4-5 दिन में वो करके दिखा दिया। एक कवर ड्राइव पे 10 सेलेक्टर बेहोश हो जाते थे। बाबर आजम ने कवर ड्राइव मार दी पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के, बाबर आजम ने कवर ड्राइव मार दिया। आप ये देखें कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है। इसके वालिद साहब जो है इतने बड़े बैंकर हैं। डर नहीं होता। एक चीज ये था और मुझे सवाल फाइनली याद आ गया। सिर्फ एक चीज इसको सवाल याद आ गया। सवाल बहुत सवाल नहीं दोबारा चला गया सवाल। अबे यार अस्सलाम वालेकुम हाज़िर हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। मैं हूं आपका होस्ट अल्ताफ़ वज़ीर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी बहुत स्पेशल पॉडकास्ट है क्योंकि पाकिस्तान फाइनली 2021 के बाद एक टेस्ट सीरीज़ जीत चुका है अपने होम पे और इंग्लैंड को उसने 2-1 से हरा दिया है। और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर उमर खान, मिस्टर जहांगीर इकबाल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट, काफ़ी अरसे बाद। और मिस्टर अरजत खान फॉर द 8th और 9th टाइम, वी हैव टू कैलकुलेट इट कितनी दफ़ा आप आ चुके हैं। सर थैंक यू, जब भी आप आते हैं 4 चांद लग जाते हैं पॉडकास्ट। नहीं सर क्या जब डायरेक्टर को पता होता है ना कि उसकी स्टोरी जो है L/L है, हाँ तो नुरा फतेही को आके नचा जाता है। आपको लगता है ना कि यार कुछ करना है मैंने, अजद आजा तो अजद आपने नुरा फतेही बना दिया अपना। यार तुमने मुझे डायरेक्टर बोल दिया जिसका खैर एल पे है और तुमने इसको नूरा फतेही बना दिया। अच्छा खैर, जो इससे स्टार्ट करते हैं। सर पहले तो बताएं, आप तो सर देखें काफ़ी अरसे से आप बेदिल हो गए थे क्रिकेट से। आपने बोला यार मैं तो फॉलो नहीं कर रहा, बट आपने नोट किया होगा कि इंप्रूवमेंट आई है टीम में और कुछ डिसीजंस लिए थे आपके ख्याल से। ऐसे क्या डिसीजन लिए कि इट वाज अ शॉक फॉर ऑल ऑफ अस कि पाकिस्तान फाइनली मैच जीत गया? यार सबसे पहले तो आप एक बात याद रखना, जहाँ पे खलीफा गिरी आ जाए ना, खलीफा गिरी, वो जो क्रिकेट हो या आम रूटीन में कोई आप कहीं काम करते हो कि भाई मेरे बगैर तो कुछ चल नहीं सकता, और आप पीछ करना शुरू कर दें कि भाई यार ये बंदा है तो ठीक है, ये बंदा है तो ठीक है, वो बंदा तो चल जाएगा लेकिन आपका निज़ाम नहीं चल सकता। शख्सियत पसंदी। एग्जैक्टली। तो क्रिकेट में भी ये सीन हो गया था कि ओ शाहीन शाह अफरीदी, ओ बाबर आजम, ओ नसीम शाह, आपने क्रिकेट को 4 बंदों की शक्ल बना दी है कि ये 4 बंदे पाकिस्तान का क्रिकेट है। उन 4 बंदों की जाती अना पसंद नापसंद अकड़बाजी, उसके ऊपर आपका पूरा क्रिकेट बेस कर रहा था। वो खेल जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखा और खेला जाता है, इसके अलावा किसी और खेल के रूल्स भी पाकिस्तानियों को नहीं पता है। बिल्कुल ऐसे। क्रिकेट एक वाहिद खेल है, हमारी खुशी का एक वाहिद जरिया था जो आपने बर्बाद कर दिया इन 4-5 लोगों की ज़ाती ख्वाहिशात, इनके ससुर, इनके बाप, इनकी गर्लफ्रेंड्स। सीरियसली, किसी की गर्लफ्रेंड होगी, किसी की बीवी होगी, किसी का ससुर होगा, किसी का बाप होगा। ऐसा ही है। हमें ना इन आसपास के रिश्ते वालों ने ना बड़ा ठोंगा लगा कुछ दिया है। कॉर्पोरेट्स भी इन्वॉल्व थे इसके साथ में, पूरा एक नेक्सस था ये तो। और सर एक कंपनी है, वो बड़े महंगे महंगे आपको भेज देती है हर जाने के, तो हमारा कैमरा बिक जाएगा सर, उसका नाम नहीं ले सकता, बट बेसिकली अब वो कंपनी है, उसने 3-4 अपने एम्प्लॉयज़ रख दिए हैं। वो चाहती है कि चलो इनकी लड़ी खुन्नस भी चालू रहे, बट ये तीनों रहें भी और इनमें से कोई एक कप्तान भी रहे, ताकि मोनोपोली उनकी कायम रहे, कोई नई मैनेजमेंट कंपनी आके बंदा उचक ना सके। मिसाल के तौर पे मैं एक स्टार बंदा चाह रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है मेरा कप्तान जो है उसकी तमाम जो ख्वाहिशात हैं और उसकी जो पावर है वो फलानी कंपनी में है। मैंने कप्तान को खुश भी रखना है, कप्ताना जबंग कप्ताना, यू नो डायलॉग बाजी, फेक हग्स और ये पिक्चर्स और स्टोरीज, ट्वीट्स और डांस वांस साथ करना। कप्तान खुश रहेगा, कंपनी खुश रहेगी, कंपनी खुश रहेगी, मुझे लीग्स के ठेके दिलवाएगी। ठेका ही कह सकते हैं अब तो, ठेका ही वाला सीन हो गया ना कि CPL में दिलवा देगी, मुझे फलाना दिलवा देगी। तो ये सब कप्तान को खुश करना, उस कंपनी को खुश करना। अवाम जाए भाड़ में, पाकिस्तान की क्रिकेट जाए भाड़ में, जो लिटरली चली गई। कहाँ है आज शाहीन शाह अफरीदी, कहाँ है आज बाबर आजम, और कहाँ है आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम सर? उनके बगैर शख्सियात छोड़ो, खेल को पकड़ो। खेल कीमती है, शख्सियत आती जाती रहती है। इमरान खान था, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, इमरान खान नहीं था, पाकिस्तान की टीम तब भी थी।
जब ये मैदान चला गया पाकिस्तान की टीम तब भी थी, वकार, यूनुस, वसीम, शुएब, सकलैन, इंजमाम, ये सब चले गए, पाकिस्तान क्रिकेट तब भी थी। और ये इफेक्ट तो दुनिया ये में भी शख्सियात तक महदूद नहीं दुनिया है। में भी बुलाए होते हैं, बंदे तो चले आते हैं, मौत तो भरक है, लोग हमने चले आते हैं, हमने चलती मसला रहती ये है ना कि हम शख्सियात को चीज़ों से बड़ा कर देते हैं, वैसा ही मुल्क से बड़ा कर दिया, खेल से बड़ा कर दिया, और फिर फुद्दू खाता लग जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। As simple as काफी ओपनिंग स्टेटमेंट ही आपने सर ऐसी दिए ना, 15-20 पॉइंट निकल गए। उमर साहब, इससे आप कंटिन्यू करें, इनकी जो बातें, इन्होंने जो बात बताई है कि मसले चल रहे पाकिस्तानी क्रिकेट में, सोसाइटी में एज अ होल, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि बड़े अरसे बाद हम दोनों ऐसे साथ बैठे हैं। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये चीज मिसिंग थी, ये चीज मिसिंग थी। और वो जो वही जो एक जहांगीर की जज्बाती ओपनिंग होती है ना, आई मिस दैट। तो आज मेरा भी 2 लीटर खून बढ़ गया उसके साथ। बात इनकी बिल्कुल ठीक है, और जिस अंदाज से इन्होंने समराइज किया है बेहतरीन तरीके से। बट बात वही है कि गट्सी आपने खेल खेला, आपने अपनी स्ट्रेंथ पे लेकर आए दूसरी टीम को, और फिर आपने डिलीवर करके दिया। और इस दफा तो वो कंटप्पा की चिनविन भी फट गई थी, खूनम खून भी हो गया। तो दलेर खिलाड़ी है भाई, खून पसीना दोनों बहाया है उसने, हाँ, लिटरली। दलेर खिलाड़ी है। 2.0 लगता है मुझे। हाँ, तो वो बहुत अच्छा ओवरऑल। अब देखें ना, अब इस टेस्ट को भी अगर आप देखें, पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग में जब रिस्पांस में था, 170 पे आपके 7 आउट हो गए थे। वहां आप 200 पे ऑल आउट हो जाते, इंग्लैंड का अपर एंड होता। 170 रन आपकी आखिरी 3 विकेटों ने किए। सऊद शकील का इस विकेट पे 130 ऑड स्कोर करना, नोमान का 40 प्लस करना, और फिर साजिद खान ने आके छक्के मारे, 48 स्कोर किया, नॉट आउट रहे। तो वो जो 70-77 रन की लीड थी, दैट चेंज द गेम। और फिर इंग्लैंड के पास कोई आंसर नहीं था, आपने उनको 100-110 पे ऑल आउट कर दिया। सो आई थिंक बिग विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। और ये एक तरह से हमारा टेस्ट क्रिकेट का रिवाइवल है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आवाम को ये कहूँगा कि जज्बात में बह ना जाओ। अभी ऑस्ट्रेलिया टूर होगा, हारेंगे फिर आप गालियाँ देंगे। तो क्रिकेट है, उसको समझने की कोशिश करें। अप्स डाउन्स होते हैं, स्ट्रेटजी होती है, समटाइम यू विन, समटाइम यू लूज, समटाइम यू लर्न। तो वो लर्निंग फैक्टर रखें और रियलिस्टिक रहें। ठीक है। अच्छा अजीज साहब, आप एक बात बताएं, आपसे लास्ट टाइम मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा था कि बड़ा गोल्डन चांस है कि अगर ये टेस्ट मैच हम लोग जीत जाए, वो जो जहांगीर साहब बात कर रहे थे शख्सियत पसंदी की, तो ये शायद जो ऐसा सर डेमी गॉड्स जो दिमाग में बनाए हुए टूट जाएंगे, बुद्ध जो बनाए हुए दिमाग में, कभी इनके बगैर तो कुछ चल नहीं सकता। आई थिंक एक और स्टेप था, सेकंड टेस्ट जीत गए तो एक स्टेप, छोटा सा स्टेप था, लोगों ने बोला फ्लूक है, बट थर्ड टेस्ट तो भाई उड़ा दिया लिटरली। आई थिंक 4 दिन में खत्म हो गया, 3 दिन में खत्म हो गया। वाह। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, ऐसे क्या स्टेप्स पाकिस्तान ने लिए रिगार्डिंग पिच? कुछ पहले भी वीडियोस वगैरह आ रही थी, कुछ उसको फंके वंके लगा के वो सुखा रहे थे, ये किसके पीछे क्या साइंस थी? जो टेक्निकल में आपका एक्सपेक्ट जाना चाह रहा हूँ इस बारे में। ये साइंस तो ये बेसिकली साइंस तो ये थी कि उसको हीट दें, पिच को जितनी ज़्यादा हीट दे सकते हैं, और उसको रेक भी इस्तेमाल किया, और उससे पिच में थोड़े खड्डे वड्डे किए, और साइड में उन्होंने वो हीट अब्जॉर्बेंट्स ताकि हीट कैप्चर हो सके पिच को, तो वो पिच को जितना ज़्यादा टर्न कर सके, पिच जितनी ज़्यादा टूट सके, और उससे फिर स्पिन हुई है बेसिकली हुआ। और उसमें दोनों से बात की, उसमें मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा, रमीज़ राजा का एंड में, उसके बाद भी क्लिप वायरल हुआ है अभी ज़ैनब के साथ। वो हम लोग तो खैर उसके पहले टेन्योर से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। आज भी जो क्लिप ले पाने के बाद मुझे इशारा हो रहा है कि मैं माइक में बोलूं, खैर क्लिप आने के बाद जो है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को कोई भी अगर बंदा सीरियसली फॉलो करता है, आई डोंट थिंक एनीबडी कैन डिफेंड व्हाट रमीज़ राजा हैज डन। वो तो पाकिस्तान क्रिकेट, तो वो बुत टूटते हैं, बुत शायद बाबर आजम का बुत दोबारा बन जाए, या रिजवान का, या नसीम शाह का, बिकॉज ठीक है परफॉर्मेंसेस में डिप आया है, लेकिन परफॉर्मेंसेस से पहले भी थी। लेकिन एक जो बुत हमने बनाया हुआ था कि रमीज़ राजा आया था और उसने PAJL करवाई और ये करवाया और वो करवाया, और पिच एक और सबसे इम्पोर्टेंट कि पाकिस्तान में अच्छी पिच बन ही नहीं सकती। हम ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी लाएंगे और पता नहीं 12 करोड़ की जो है वो ड्रॉप इन पिच इम्पोर्ट होगी, और कुछ हो ही नहीं सकता, सालों लग जाएंगे। आकिब जावेद ने आपको 4-5 दिन में वो करके दिखा दिया, तो ये आई थिंक दिस इज़ अ बिग पॉजिटिव। तो आपके ख्याल से आकिब जावेद अभी फर्दर डायरेक्टर बन जाएंगे जल्दी। अच्छा, वो गिलेस्पी ने भी स्टेटमेंट दी है ना, कोई बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है जैसन गिलेस्पी ने, कि मैं कोच नहीं हूँ, मैं तो मैच स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, कोच जो मेन डिसीजन होता है टीम सेलेक्ट करने का वो तो आकिब जावेद के पास है। उसके बारे में आकिब जावेद के पास नहीं, उन्होंने मतलब बेसिकली सेलेक्टर्स को बोल दिया, एक उन्होंने ये जुमला इस्तेमाल किया, मैं बोल देता हूँ, आई एम गेटिंग स्प्लिंटर्स ऑन माई एस बिकॉज ऑफ सिटिंग ऑन द फेंस। तो आप इमेजिन करें कि पाकिस्तानी कोच यही उर्दू में बोलता तो उसके साथ क्या होता। लोगों ने उसको ट्रांसलेट तो किया नहीं, बट आई थिंक इनको कोई, मुझे नहीं लगता कि गिलेस्पी वुड
स्टे फॉर लॉन्ग। अगर उससे बिल्कुल उससे आप 6 महीने पहले से उससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 4-5 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सिलेक्शन कमेटी की भी वाले से ही बात हुई होगी कि सिलेक्शन में तुम्हारे पास पावर होगी, हर तरह से पावर होगी। पाकिस्तान में इतनी जल्दी पैनिक लोगों हो जाता है कि वो पावर से ले ली गई। अभी अवे टूर है ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो खैर वो नहीं होगा। साउथ अफ्रीका के टूर में वापस आएगा तो आई थिंक उसके पास पावर होगी। लेकिन इफ़ आकिब जावेद बेसिकली कम्स इन, आकिब जावेद की अगर आप उसमें भी देखें, लाहौर कलंदर्स में भी लॉट ऑफ टाइम ही सेट के नहीं, बाहर के कोचेज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बड़ी बड़ी टीमें लाते हैं और मैं खुद से देख लूँगा। ज़मान खान के ख़ास तौर पर उन्होंने एक्शन पे चेंज करने में उन्होंने बोला था, हमने पैडी अपटन आया था एक दफ़ा आई थिंक उसका लाहौर से लिए, तो वो अपनी टीम लाते हैं और वो पैसे कमाने के लिए आते हैं, मैं खुद से देख लूँगा, वो टेंशन नहीं है। तो आई थिंक इफ आकिब जावेद स्टिक्स अराउंड एंड आफ्टर दिस रिजल्ट इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट ही विल स्टिक अराउंड। जेसन, आई डोंट सी जेसन गिलेस्पी स्टेइंग फॉर टू लॉन्ग। अच्छा, इसकी हायरार्की वाले में एक सवाल है, जैसे डायरेक्टर जो है वो तो टीम नहीं सेलेक्ट करता, फाइनल सिलेक्शन कमेटी करती है। रोल क्या है मुझे आज तक समझ नहीं आया यार। पाकिस्तान है, यहाँ डिफाइंड रोल होते नहीं। अच्छा। ना यहाँ जेडी होती है किसी की, यहाँ पे जो एक सैड बात है वो यस मैन का निज़ाम है जो चलता है। एक वजह बड़ी डीप फॉरेन कोचेस को लाने का ट्रेंड ये था कि अगर आप देसी कोचेस रखते हैं तो एक बायसनेस वाली लाइक डिसलाइक और लॉबी सिस्टम वाला जो है ना सिलसिला, एक्सपर्ट है जिसमें, तो उसमें तरह तरह के आपके पास एग्जांपल्स हैं कि वो हो जाता है मामला। फिर हमारे कोच एक कुछ इस तरह भी टाइम था कि जो कोच थे उनके साथ खेले हुए प्लेयर टीम का हिस्सा थे, तो वहाँ पे भी एक आपको रिफ्ट सी फील हुई, नजर आया। तो एक फॉरेन कोच को लाने का ये हो जाता है कि आप एक तो इस सिस्टम से निकल जाते हैं। लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव कि भाई अगर आपके पास कैलिबर के बहुत सारे लोग बैठे हैं जो मेरिट पे भी हैं, क्रिकेटिंग सेंस भी है और सिंसेयर भी, तो आप उन लोगों को यूटिलाइज करें, उनको इज्जत दें। आप फॉरेन कोचेस को 10 गुना पैसे देते हैं, थोड़ी सी इज्जत और उसका आधा पैसा भी अगर आप हमारे अपनों को दे दें तो वो आपको चेंजेस और रिजल्ट एक बहुत बड़ा इशू तो कम्युनिकेशन एरर भी होता है। बिल्कुल ऐसे। और ये सिर्फ इसमें नहीं होता, फुटबॉल में जो एलेक्स फर्गसन है ना, जो कोच था मैनचेस्टर यूनाइटेड का, मुझे फुटबॉल का कुछ पता नहीं। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ही वाज जस्ट स्कॉटिश, ही वाज नॉट इवन इंग्लिश। तो स्कॉटिश ज़बान तो और भी बहुत मुश्किल है समझने के लिए। वो मैंने उसकी वो पार्लियामेंट में वो देखा था मैंने। हाँ, जो अंग्रेजी कह रहा था, पार्डन मी, क्या कह रहा फिर से बोल। एग्जैक्टली, तो वो ही मसला है। अच्छा, आपने जो कहा ना कि सिलेक्ट कौन करता है, सर जो ताकतवर है वो सिलेक्ट करता है। आप तो डायरेक्टर और कोच की बात कर रहे हैं ना। यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी ने शोएब अख्तर को सिलेक्ट किया था 2011 के वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है। वो तो इंटरव्यू भी आप ये देख लें, इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो अहमद शहजाद और उमर अकमल मिलने चले गए थे, फिर उनको भी टीम में चांस मिल गया था। तो जिसके पास ताकत है वो सिलेक्ट कर लेता है, या मुझे पसंद है बंदा इसको डाल लो, या मेरे नैरेटिव को ये बंदा सपोर्ट करता है इसको डाल लो। कोई हायरार्की सिस्टम नहीं है कि टीम सेलेक्ट करेगी, वो सेलेक्ट करेगी। अब तो ट्विटर के बैठ के जो है, आपका पीआर कैंपेन आपकी अच्छी चल रही है तो आप ट्विटर से सेलेक्ट होकर आ जाते हैं। मुझे पता है कि ऐसे ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो हर सीरीज़ शुरू होने से पहले कोई 10-15 लाख का बजट उनका होता है पीआर का, वो ट्विटर पर डालते हैं। कुछ 5 बड़े नाम हैं जो मशहूर हैं, बदनाम होता है बट वो खुद को मशहूर समझते हैं कि भाई वो आपकी कैंपेनिंग करेंगे, वो लिखना शुरू कर देंगे। ये देखो जी अहमद शहजाद ने इतने छक्के मार दिए गली में बच्चे को, ये देखो जी उमर अकमल ने आज क्या कर दिया, ये देखो जी कोहली की कितनी शक्ल मिलती है फलाने की। ये सब जितनी भी होती हैं, बाबर आर्मी, या कोई इतना फारिग है बेवकूफ़ का बच्चा कि अकाउंट बनाएगा बाबर आर्मी और सुपर स्टार बन के बैठ जाएगा, उस आर्मी का बिला हो जाएगा और हर आने वाले को माँ बहन की गालियाँ देगा। या तो ट्विटर पे तो जब या तो दिमाग से फारिग है वो बंदा, या फिर उसको मंथली पैसा मिल रहा है। नहीं, ट्विटर पे तो अब आप वेरीफाइड अकाउंट हो तो आपको उसको व्यूज़ के पैसे मिलते हैं ना। तो व्यूज़ कहते हैं बहुत, वो मुंह में क्या कहते हैं उसके, ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है बेसिकली जितनी भी, क्योंकि हमारा काम है ना पीआर का यार, तो हमें तो पता है ना कि ये सब पेड होता है। एग्जैक्टली, सीडिंग 10-20 को कर लो, उन्हें अपनी टीमें बनाई होती हैं, मंथली का पैकेज होता है कि या तूने इतनी ट्वीट्स करनी है, ये हैशटैग चलाना है। तो शहजादियाँ भी बनी हुई थी पिछले दिनों, बाबर आर्मियाँ बनी हुई थी। सोचो सही, इतना दिमाग लगा रहे हो पीआर पे, उससे अलग दिमाग अपने क्रिकेट पे लगाओ ना जानू, वो उससे कम दिमाग अपने सियासत मैनेज करने पे लगाओ, तो टीम से जाओगी नहीं। आजकल आमिर को डिफेंड कर रहे हैं, आमिर ने उसके सपोर्ट में वो दे दिया ना बयान यार, आमिर को सपोर्ट कर। मेरी बात सुनो, हाँ सिंपल सी बात सुनो, साल में आप 3 लीग खेल रहे हो, अब तो खैर पीसीबी ने 2 लीग से कह दिया ना, हाँ डिपेंड, बट आप 3 लीग खेल रहे थे, ठीक हो गया, साथ में पीएसएल आपका चल रहा है, आपका बाकी डोमेस्टिक चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। आप ना करते भी ना ये डील्स वगैरह स्पॉन्सर की मिला के और इंस्टा की और जो रील्स वगैरह लगा के आप आराम से 5 से 6 करोड़ रुपए कमा रहे हैं साल में। उससे भी बहुत ज़्यादा, मैं बहुत कम बता रहा हूँ आपको, 5 से 6 करोड़। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी 10 करोड़ आ जाता है सर। अगर किसका, एक कैटेगरी का, उससे भी ज़्यादा, एक साल का
मिनिमम। चलो नहीं, सेंट्रल क्रिकेट उससे बाहर के खिलाड़ी जो है ना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर वालों का अगर आप 5 से 6 करोड़ कमा रहे हो, 5 से 6 करोड़ रुपए, आप कहते हो यार ये 30 लाख रुपए मेरा बजट है पीआर का ट्विटर पे सिर्फ उसे, सर आपको पूरे साल उसकी कैंपेन नजर आएगी, उसके जो गंद को भी जो हलवा साबित किया जाएगा, ओ कितनी मुश्किल विकेट थी, ओ क्या कर दिया जालिम ने, और बुरा टाइम आएगा तो सैड सॉन्ग कि अपने हीरोज को बुरे टाइम पे ना भूलो, सर सब गेम है सर। हमें तो जीते तू इतना फारिग, तू कितना बड़ा फैन है रोनाल्डो का, तू इतना फारिग है कि उसके लिए एक रील बनाएगा रोनाल्डो के लिए रोता हुआ, मुश्किल टाइम पे ना छोड़ो। I made some reels for Ronaldo was when I was running a sports channel. I mean, I was getting paid for it. Exactly. Yeah. तो ये सब सीन चल रहा होता है, ये सियासतों में चल रहे होते हैं। और जिससे आपने पिच की बात की ना, आकिब जावेद को सबसे ज्यादा गालियां पड़ी हैं पिछले 5-6 साल में, सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो सच बोल रहा था, अनऑर्थोडॉक्स भी था थोड़ा। साहब वो कहता क्रिकेट पे बात करो, शख्सियत पे बात ना करो। मुल्तान पिच का उसने क्या ट्रिक किया भाई, कि हालांकि इंग्लिश ने बड़ा मजाक भी उड़ाया है वहाँ के क्रिकेटर्स ने, पुरानों ने, कि भाई ये Day 1 ऑफ Day 6 पिच, कि 5 दिन की पहली थी, उसी पिच को मजीद ख़राब करके बेसिकली जो Day 1 था ना मुल्तान टेस्ट का, वो एक्चुअली उस पिच का Day 6 था। अच्छा, इसलिए उस पर टर्न होना शुरू हुआ। वो टेक्निक देखी, आकिब जावेद खुद गया क्यूरेटर्स को लेके वहाँ पे पिंडी में, खुद तैयार करवाई, भाई अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो ना। आप क्या हो गए थे, आपको नया नया ना सेंचुरी मारने वाला बंदा मिल गया था, बाबर आजम। आपको ना एक डिफरेंट किस्म का ऑर्गेजम आ रहा था भाई, उसमें भी नहीं बनी, उसमें भी 18 इनिंग में नहीं बनी। एग्जैक्टली ना, अगर बन अल्लाह का शुक्र नहीं बनी, वरना अभी भी ड्रॉ हो रहे होते मैचेस। आपने क्या किया, आपने बेल्टर्स बनाए, क्या बैटिंग स्ट्रोक, उफ, कवर ड्राइव, एक कवर ड्राइव पे 10 सेलेक्टर बेहोश हो जाते थे। बाबर आजम ने कवर ड्राइव मार दी, पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के, बाबर आजम ने कवर ड्राइव मार दी आज। सर हर टीम दुनिया की जो पिच बनाती है ना, अपने स्ट्रॉन्ग सूट्स को देख के बनाती है। शुरू से पाकिस्तान के पूरा सब कॉन्टिनेंट, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, सर ये स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स हुआ करते थे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, हर टीम को राइट है। अनिल कुंबले, इतने सारे बॉलर्स जो स्पिनर यहाँ से निकले हैं, सकलैन मुश्ताक, लिस्ट है पूरी। आपने क्या किया जी, आपने कहा नहीं जी वो बेल्टर्स बना दो जी, स्पिन ना हो। क्यों? क्योंकि आपके जो स्टार बैट्समैन था वो अच्छा स्पिन का प्लेयर नहीं था। जैसे प्लेयर अच्छी होती, पैसा अच्छे कमाते, ब्रांड ज्यादा अच्छे। एग्जैक्टली, तो ये गेम चल रहा है। आपने क्रिकेट को किल किया, फ्लैट ट्रैक्स बना के देखें। अब टेस्ट क्रिकेट जहां 4 दिन में रिजल्ट आ रहे हैं, वो कम्पिटिटिव क्रिकेट है। अब आप बैटर्स को चैलेंज जब करते हैं तो टेस्ट क्रिकेट देखने में मजा आता है। इंग्लैंड में क्यों मजा आता है? क्योंकि वहाँ आप देखते हैं एवरेज स्कोर 300 350 होता है, वहाँ कोई 400 450 कर जाए बड़ी बात होती है। वो चैलेंज होता है बैटर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में रन करना। तो सिमिलरली वहाँ फास्ट बॉलर को खेलना अजाब होता है, तो सिमिलरली एशिया के अंदर स्पिन को खेलना अजाब होता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन एग्जैक्टली व्हाई आई रिस्पेक्ट शेन वॉर्न द मोस्ट, बिकॉज वो एक ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर था टेस्ट का, वो भी ऐसा बाप एक सीम वाली पिच है, और वो स्पिनर था ऑस्ट्रेलिया का। आई थिंक इज द ग्रेटेस्ट। अच्छा, ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट इन्होंने बताए, जहांगीर साहब ने भी, उमर साहब ने भी, रिगार्डिंग द ट्विटर कैंपेनिंग और जो पूरा पिच के बारे में बताया। इसके बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है? यार मैं पिछले हफ्ते भी यही बोला था कि ट्विटर कैंपेन ठीक है, क्रिकेटर बाहर भी करते हैं, हम इंडिया में भी करते हैं, डिफरेंट जगहों पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम मुझे कैंपेन करने से नहीं है भाई, इनका पैसा है जो चाहे करे। प्रॉब्लम ये है कि वो कैंपेन की बेस पे सिलेक्शन हो जाती है। मसला ये है। सर आप इसकी बात कर रहे हैं, पूरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हो गया उसमें, क्या बोला जा सकता है एग्जैक्टली। तो ये मसला है। अगर आपकी सिलेक्शन कमेटी, आपका बोर्ड स्ट्रांग हो, तो बाहर कोई भी कोई कैंपेन करता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा ही है। अच्छा, वो जो शान मसूद साहब ने जो कप्तानी की और जिस तरह फिनिश किया है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ही फिनिश विद द 6, आई थिंक आखिरी बॉल 6 ही मारा है उसने लास्ट बॉल पे। वो आई थिंक एक इंटेंट भी शो किया था। आपने जो एक बात की थी लास्ट पॉडकास्ट में, वो काफ़ी रील भी वायरल हो गई है, तो आई थिंक इसका भी काटेंगे भी रील, बाद में लोगों को बताएंगे उसी को टैग करके कि भाई आप, उमर साहब सही कह रहे थे, इंटेंट बहुत मैटर करती है। आपको इनकी कैप्टनसी में और बाबर आजम की कैप्टनसी में क्या मेन चीज़ फ़र्क महसूस हुई? मैं उमर से पूछ लेता हूँ, कैप्टनसी मतलब 2 टेस्ट मैचेस में शान का क्या एज ए कैप्टन क्या देखा आपने? आप एज अ कैप्टन देखें ना, सबसे पहले तो ब्रेव डिसीजंस उनके ये रहे कि नहीं, उसका सिलेक्शन में तो था ही नहीं वो। नहीं, सिलेक्शन पिच में भी नहीं था, कंप्लीटली तो नहीं था, कहीं ना कहीं तो उसका नहीं। सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिलेस्पी ने भी बोला है और उसने बोला है कि अब सिलेक्शन कमेटी करिए, आके बाई कर रहे हैं, हम दोनों नहीं कर रहे हैं। वरना उसने तो जब उसका तो पहले टेस्ट मैच तक यही था कि हमने सीमिंग पिच चलानी है। पहले टेस्ट मैच में भी बोला था जब हम अच्छा खेलते हैं तो हम पेस पिच पे अच्छा खेलेंगे। तो वो ये दोनों चीज़ें तो है ही नहीं उनकी आगे। अच्छा, ये लगता है अगेंस्ट है शान के, एंटी अब नहीं पूछ रहा हूँ मैं। अब इसमें
जो एक डिसीजंस जो आपको टीम मिली लिमिटेड, एक तो आपकी बॉलिंग चेंजेस तो हुए ही नहीं ना, तो कप्तानी में बॉलिंग चेंजेस की बात होती है, फील्ड प्लेसिंग की बात होती है, प्रेशर देने की बात होती है। तो आप अगर ये कहेंगे जी कप्तान का कोई रोल नहीं है, सारा बॉलर्स की मेहनत है, तो कहीं थोड़ा बहुत तो एक इफेक्ट आता है ना, इम्पैक्ट आता है। फिर प्लेयर्स को मोटिवेट रखना, जेल्ड इन रखना और एक यूनिटी के साथ चलाना, उसमें थोड़ा बहुत तो क्रेडिट आप कप्तान को देंगे। 25 कितने 30 रन 35 रन चाहिए, तो उसमें आगे उसने 4 चौके मार दिए, तो ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि वाह 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 वाह, बहुत सारा हो रहा है। देखिए बहुत सारे जो हमारी लास्ट बात पे लोगों ने कहा कि जी रिस्की क्रिकेट टेस्ट में नहीं खेली जाती, उसमें विकेट की वैल्यू देना पड़ता है। बात ये कि इस वक्त आप सारे ब्रांड ऑफ क्रिकेट देख लो, जो सब खेल रहे हैं। इंग्लैंड बेसबॉल खेल रहा है, इंडिया आके तेज क्रिकेट खेल रहा है, न्यूजीलैंड ने क्वालिटी क्रिकेट खेली है। तो अब मॉडर्न टाइम में टेस्ट क्रिकेट 3 रन एंड ओवर नहीं खेला जाता, 5 रन एंड ओवर खेला जा रहा है। और पाकिस्तान वही 2-2.5 रन के उस पे था कि आप 150 ओवर भी खेल जाते थे तो आपका स्कोर 200-250 ही होता था। अच्छा, इसमें मैं एक बात ऐड करूँगा यार, मुझे तो शाह मसूद के अंदर क्या लगता है कि आप लोगों से पूछूंगा सबसे कि मुझे ऐसा फील होता है उसमें हम्बलनेस लगती है बंदे में। मुझे इसी ट्रेट की वजह से ना आई ऑलवेज हैड अ गट फीलिंग दैट ही माइट इवन पुल इट ऑफ फॉर सम गॉडडैम रीजन कि आकिब जावेद आ गया। मुझे हम्बलनेस लगती है हाउ ही कैरिंग। व्हाट डू यू थिंक? अगर आप मुझसे पूछते हैं ना कि व्हाई डू आई बैक शान मसूद एज द टेस्ट कैप्टन करेंटली, मैं वापस अपनी बात पे स्टिक रहूंगा। उनकी क्रिकेटिंग सेंस बेहतर है, समझदार है, नर्व्स पे काबू है। आपके पास जब नर्व्स पे आपके सिचुएशनल एनालिसिस अगर आप करते हैं कि सिनेरियो आ जाए, कुछ हो जाए, तो वहाँ काम रहना बड़ा ज़रूरी है। तो हमारे वहाँ ये मसाइल रहते हैं, आप प्रेशर में आ जाते हैं, चीज़ें कर जाते हैं। ओवरऑल शान ने जितनी क्रिकेट खेली है बाहर खेली है, वो हमेशा से, अगर आप तो जानते होंगे एलिस्टर कुक का कॉलेज लेवल का रिकॉर्ड तोड़ा था उसने, मोस्ट रन इन अ कैलेंडर ईयर, एलिस्टर कुक का, इमेजिन। तो वो एक ग्रूम क्रिकेटर है, उसका सेंस अच्छा है। और दिस इज़ द काइंड ऑफ लीडरशिप यू नीड, जो आगे से लीड फ्रॉम द फ्रंट करे। ठीक है, आई एग्री, रन नहीं हो रहे, चीज़ नहीं हो रही, लेकिन अगर उसकी कप्तानी में टीम यूनाइटेड होके खेल रही है, एक बार अरसे बाद हमें दिखें कि 2 टेस्ट में इंटेंट नज़र आई है, आपकी टेल ने 150 रन 200 रन किए, तो वो मैं ये नहीं कह रहा सब उसी की टीम एफर्ट है। 11 खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी मिलके खेल रहे हैं, आप जीतेंगे। तो उनको 11 खिलाड़ी को जोड़ के रखने वाला, लीड करने वाला, कुछ तो उसको क्रेडिट देना चाहिए ना। ठीक है, अच्छा आपके ख्याल से ऐसी क्या? हाँ, आप सर, मैं कुछ क्रेडिट देने को तैयार हूँ, लेकिन ये कि उसने आके इंटेंट दिखाया आखिरी इनिंग में, जब 35 रन चाहिए तो 3 चौके मार दिए। मैंने तो ये बात की नहीं, आप इनका गला पकड़े। मैं वही बोलूँगा, इनका गला पकड़े। दैट इज कंप्लीटली, ये पे वो पीआर वाले लोग कर सकते हैं ड्रामा, मैंने ये बात नहीं कही। अच्छा, उसमें वो कमेंट पे ये हर जगह पीआर हो रही है शायद बस। अब ये है कि मतलब यार 10 साल हो रहे हैं उसको खेलते हुए ना, तो हाँ ये टाइम 10 साल 2014 से खेल रहे हैं। जब वो आए थे, आने से पहले उनकी डॉक्टर नुमान ने बहुत प्रमोशन की थी, और उन्होंने फिर बाद में टू हिज क्रेडिट उन्होंने बता दिया था कि मुझे गवर्नमेंट हाई लेवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने बोला था कि ये करना है, तो एज अ फेम लाइक ये मेरा बच्चा है, देखो ये अच्छा खेलता है, इसको प्रमोट करो, और उन्होंने बहुत बता दिया था कि 3-4-5 साल था। एनीवे, उनकी जो जिस तरह की हाइप मिलती है उनको क्रिक इन्फो से, न्यूमरस जर्नलिस्ट, मे बी बहुत अच्छा लड़का है जो उसको आप मैसेज करो, जर्नलिस्ट को जवाब अच्छे से दे देता है, इंटरव्यू अच्छे देता है, कोटेबल हेडलाइंस दे देता है, बट प्योरली लुक एट हिज परफॉर्मेंस, ठीक है सर, लाइक आई हैव सपोर्टेड सरफराज एज कैप्टन बहुत लंबा। सरफराज ने एक टाइम पे बहुत, ही इज वन ऑफ द बेटर कीपर्स इन द वर्ल्ड, 40-45 रन की एवरेज थी, इंग्लैंड में जाके स्कोर किया, यूएई में स्कोर किया, श्रीलंका में स्कोर किया। ये भाई ने 1-2-4 इनिंग्स होंगी over a 10-year period, which you can say, okay, he's playing as a top quality या even medium decent quality international batter। और उसको आपने नंबर 3 पे खिला, अब टेस्ट क्रिकेट में हालत आपकी ख़राब है, आपने खिला लिया, you have had wins, couple of wins। What position she should be coming? Ideally, if you have a good team, he should be in the team। हाँ, ये तो उनको अच्छा, he's like remove your team, okay। Ideally, but अब जीत गए वो, साउथ अफ्रीका जाए, सब। अब मैं आज उनके एवरेजेस देख रहा था, साउथ अफ्रीका में भी लाइक सपोजिटली ही इज़ बेटर एट प्लेइंग शॉर्ट बॉल वगैरह। एक सीज़न उनका आई थिंक 2019 में भी जो अच्छा सीरीज़ उनकी गई थी, उसमें भी हिज अपर सीलिंग वाज अबाउट 60-65 रन। अगर जो अच्छा होता है ना, जो पाकिस्तानी लेवल पे भी, पाकिस्तानी बैटर्स ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका स्पेसिफिकली जाके दे स्ट्रगल, बट जो भी अच्छे बैटर्स होते हैं, बाबर ने भी आई थिंक 70-80 उसने वहाँ पे किए थे, इंजमाम ने किया अबाउट 100, यूनुस खान ने 100 किया, असद शफीक ने 100 की। सो ऑल ऑफ दीज गाइज अगर एक दफ़ा वो 30-40 क्रॉस कर लें तो इनकी
6 इनिंग्स में से 1 इनिंग वो कर लेते हैं, ये भाई वो बैरियर नहीं कर पा रहे हैं। अब आई होप ही कैन डू इट नाउ, बट जो उसका करियर है इट्स अच्छा, बीन इसमें अंडरवेलमिंग। इसमें अजद एक चीज़ होती है कि कप्तान ना बेसिकली बाप की तरह होता है। जैसे घर में बाप की वो वैल्यू होती है ना, वैसी कप्तान की वैल्यू होती है टीम के अंदर, कि उसने लीड करना है, किस तरह चलाना है। और कहते हैं कि बाप की ज़ात का होना बड़ा ज़रूरी है, भले वो चरपाई बीमार पड़ा हुआ है, उसकी एग्जिस्टेंस होना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान में सीन ये हो गया था शान मसूद से पहले कि बाप नहीं रहे थे, खलीफे हो गए थे ना, कि जब एक टीम के अंदर 3-4 कप्तानी के उम्मीदवार हो ना, तो फिर एक रिफ्ट रहती है कि यार ये गिरेगा तो मैं आऊँगा। शान मसूद को अब ये प्लस पॉइंट मिला, ठीक है, थोड़ा सा उसने वो देखी शिकस्तें वगैरह देखी कि इस वक्त ना इस मौजूदा टीम में सबको पता है कि बाप एक ही है, एक ही बंदे ने निज़ाम चलाना है, कोई रिफ्ट नहीं है टीम के अंदर कि यार शान मसूद जाएगा तो रिजवान उम्मीदवार नहीं है टेस्ट कैप्टनसी का, हो भी नहीं सकता है। He should not be even, yeah. वो वनडे में अभी बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है कप्तानी का, mindset नहीं है और कप्तानी वाला नहीं उसका। वो वनडे में शायद आ भी जाएगा अभी, जिस तरह Announce हो की जाएगा। जिसकी तरह की चीजें चल रही T20 हैं। ऑलमोस्ट बस उसके तो और अब क्या discussion हुआ, कुछ रह गया। हर बंदे को अपना रोल पता है टीम के अंदर। मैं बॉलर हूँ, मैंने अच्छी बॉलिंग करनी है, दैट्स इट, मेरा काम खत्म। मैं बैट्समैन हूँ, मैंने अच्छी बैटिंग करनी है। मैं फील्डिंग करूँ, मुझे अच्छी फील्डिंग करनी है। अब ये ख्याल फिल वक्त टीम में मौजूद नहीं है कि यार ये फेल है तो मुझे कप्तानी करनी है। जब ये ख्याल ख़त्म हो गया, आपने एक सरबराह मान लिया, तो टीम में वो स्पिरिट वापस आ गई जो जोड़ के रखती है। देखो क्रिकेट इंडिविजुअल गेम नहीं है, ये आप टीम के साथ खेलोगे। 11 बंदे परफॉर्म करेंगे तो सर आप जो है मैच जीतेंगे। आप दुनिया के बेहतरीन बॉलर भी हो, अगर कीपर कैच ही ना पकड़े, ये शोएब अख्तर कामरान इकबाल एग्जैक्टली कीपर कैच, सर आपकी ऑस्ट्रेलिया सीरीज सर, 100 विकेट खा गया आप शोएब तारीख अख्तर में की। पहली सीरीज जीतने वाले थे ऑस्ट्रेलिया में। आसिफ और वो तो खैर सभी बिकाऊ माल थे, बट स्टिल कैच ड्रॉप्स हुए और जानबूझ की जो है बेकार किस्म की बैटिंग की गई टीम में। एग्जैक्टली सत्यानाश हो गया ना। शान मसूद को हम ये लेवरेज दे सकते हैं, एक अच्छा कप्तान होने की ये बात कर सकते हैं कि फिलहाल उसको उस टीम के अंदर कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए 2 टेस्ट मैच आप जीत गए। अगर कोई मुकाबले का उम्मीदवार होता तो शायद वो रिफ्ट हमें फिर भी दिखाई देती। टेंशन की बात है तो जब से शान मसूद आया है वो तेज़ क्रिकेट खेल रहा है। टेस्ट में भी जब वो आया था, वो 1 डाउन में आया, उसने 30-40 रन भी बना रहा था ना अगर वो, तो वो तेज़ बना रहा था, वो उस पाकिस्तान को ज़रूरत थी। अब दूसरी तीसरी बात आप ये याद रखिएगा कि जो अगर एवरेज और श्रीलंका के अगेंस्ट जो आपने रिकॉर्ड बनाया था 300 प्लस, उसमें थे यूनुस खान के साथ जब उसने पार्टनरशिप की थी। इंग्लैंड में इनिंग्स आप 150। सर ये देखें ना कि ये जो रन्स वगैरह नहीं बना रहा है, एवरेज नहीं बना रहा, ये चीज़ तब देखी जाती हैं जब आप हार रहे होते हैं। नहीं मैं सरफराज होता है ना, सरफराज ऑल ओवर करियर में देख रहा हूँ 10 साल में सरफराज कैप्टनसी नहीं अभी- देख रहा। अभी शुरू सर- के अभी 6 देखें साल ना। तो निकालने हैं, पता है वजह क्यों? शुरू सर- के 6 साल पता है सर- क्यों निकाले? एक मेरी बात बड़ी सिंपल है। साल के मुझे बात मैं खत्म बताऊं कर लेने दें, मुझे आप बात करो, खत्म आप मुझे करो, बात खत्म कर लेने दें। सरफराज जब कप्तानी से हटा ना, उससे 1.5-2 साल पहले तक उसकी परफॉर्मेंस 0 हो चुकी थी। सरफराज नीचे आते आते वो 8वें नंबर तक बैटिंग करने लग गया था। छुप रहा होता लेकिन था वो यार। वो बच क्यों रहा था? क्योंकि उससे पाकिस्तान मैच जीत रहा था। जहां पाकिस्तान 1-2 सीरीज हारा, एक सीरीज श्रीलंका वाली जो एक सीरीज हारी थी। सीरीज यार वो तो मतलब एकदम से लोग याद आ गया, भाई इसने तो कभी भी नहीं खेला। हम लोग बहुत देर में पॉलिटिक्स की बात करें ना, वो तो ऑन एविडेंस इमरान खान ने बोला कि मैंने हटवाया था, तो वो तो क्रिकेट से ताल्लुक ही नहीं था ना, वो तो 100% सर, पॉलिटिक्स इमरान थी। खान ने जिसका बढ़ाया हमारा था, एविडेंस पब्लिक है। भी चाह रही थी हटाना उसको फिर। यार पब्लिक का बाद में कराची वाला सेंटिमेंट्स आया कि कराची का लौंडा एंड ऑल दैट, बट आज पब्लिक याद चाह रही थी करते हैं, इसको हटाना आज उसको। याद करते हैं कि क्या कप्तान था, लेकिन वो जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ ना, पहले 6 साल, दैट इज अनफेयर नॉट ओनली टू शान मसूद, और हमारे बहुत क्रिकेटर्स हैं हु डिडंट गेट अ फेयर रन। यार फ्लेमिंग याद है पीछे चले जाओ। आप एक टेस्ट खिलाते हो ड्रॉप, 2 टेस्ट खिलाते हो पीछे ड्रॉप। चले जाओ, जब वो टीम में भी आया था ना, डोमेस्टिक में भी उसकी रन नहीं थे। डोमेस्टिक पे वो ये बोल के आया था कि मैं पंजाब में खेलता हूँ, वहाँ पे बॉल स्विंग होती है और पिच अच्छी नहीं है। जब वो खेला था उससे बहुत ज़्यादा एवरेजेस के ओपनर्स 1 डाउन बैटर्स थे जो इनकी जगह आके खेल मैं गए। आपसे सवाल करता हूँ, पिछले 2 साल में जो आपने इनकी क्रिकेट देखी है पीएसएल में, ये इसने अपनी गेम चेंज की है। पीएसएल में आपने इनको देखा है पिछले 2 सीजन में, ठीक है, आपने वनडे कप में इनको देखा है जो एक नए फ्लेवर के साथ आया, और ये अभी पिछले 1 साल से टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह खेल रहा है आगे, तो आपको कोई रैपिड चेंज नहीं फील हुआ इनकी बैटिंग? इसका एक वो है पॉडकास्ट विद जेरेड किम्बर एक मशहूर ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड का वो है, तो उसने इंटरव्यू, उसने उसके बाद लाइक काम भी एज अ T20 स्पेशलिस्ट उसने काम भी किया था। तो उसने उसको ये मॉडल दिया, जेरेड किम्बर ने उसको ये मॉडल दिया कि पावर प्ले में आप ओपनिंग करो, और पावर प्ले में जो पहला ओवर है, पहले ओवर में मारो, पहले 6 ओवर में आप 2-4 बाउंड्रियाँ 3-4 बाउंड्रियाँ निकाल लो। जब तक आप
पावर प्ले ख़त्म होगा, आपका स्ट्राइक रेट अच्छा होगा और आपके 30-35 रन बोर्ड पे लगे हुए होंगे, उसके बाद आपकी जगह पक्की हो जाएगी टीम में। वही मॉडल उन्होंने T20 का उठाया है और वो टेस्ट पे और वनडे पे लगा दिया कि मैं आउट होने से, उनको पता है कि मैं इतना गेम नहीं है कि मैं सेंचुरी करूंगा और 50 करूंगा अगर मैं पूरा अंदर रह के खेलूंगा। तो आप कह रहे हो शान टेक्निकली साउंड नहीं है? हमने यार डोमेस्टिक में परसेंटेज उसके रन नहीं है, जब सिलेक्शन से पहले इंटरनेशनल में 10 साल में नहीं है, तो फिर एविडेंस नहीं है। वैसे आपके ये अब्दुल्ला शफीक के आने से पहले किसी भी ओपनर का एवरेज क्या है, बेस्ट एवरेज क्या है आपके ओपनर में बताएं? निकाल लेते हैं शान। इमाम का ही अच्छा है, इमाम का 45 समथिंग इमाम नहीं था यार, इमाम का अच्छा है। क्योंकि ये अभी आए आपके, वैसे थ्रू आउट पिछले 25 साल उठा लें ओपनर नहीं, अभी हम लाइव उसमें भी फोन पे खोल के देख लें, 30-35 पाकिस्तानी बैटर्स इससे ऊपर की एवरेज नहीं रखते। तो बाबर ने आके ट्रेंड चेंज किया, 50 की एवरेज पे खेल रहा है। आपके सईद अनवर की एवरेज 30-35 के टेस्ट में, वनडे में, वनडे भी उठा लें तो 37 ओवरऑल तीनों फॉर्मेट के एवरेज निकाल रहे हैं। इंजमाम की एवरेज आपकी 30s में थी यार, इतना बड़ा प्लेयर। किस चीज में? ओपनिंग में? वनडे नहीं, बैटिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन ओपनर्स तो आपका कोई है ही नहीं ना सर। एक सेकंड, उसकी एवरेज 39 है। किसकी? इंजमाम की ओडिया की कैरियर एवरेज 39 है, और वो इसलिए वही हुई बता है रहा हूँ, बिकॉज 30s आखिरी में। 2 सालों में बिफोर रिटायरमेंट वो बिल्कुल ही, उसकी 43 थी, अच्छी खासी 43 चल रही थी। आइदर वे मैं आपको बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी की एवरेज 45 है किस में, टेस्ट में, ठीक है। और मतलब और ओपनर्स खेले कौन से पाकिस्तानी ओपनर में निकाल लेते आमिर सोहेल हैं, आमिर सोहेल खेले, तौफीक उमर खेले, इमरान फरद खेले, सलमान बट खेले। इमरान फरद खेला तो वो ले लिया उसको। आपका साबुन तो चल रहा है, उसको लेना बनता नहीं था। नहीं, बट अगर आप देखें पुराने जमाने से भी आ जाएं तो पाकिस्तानी बैटर्स वर नेवर हाई। डोमेस्टिक में तो अच्छी थी ना लोगों की एवरेजेस। हाँ, लेकिन आप डोमेस्टिक में आप ये देखें कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है। इसके वालिद साहब जो हैं इतने बड़े बैंकर हैं, तो इतना तो हक बनता है इसका यार। तौफीक उमर 37, 30s में आपको मिड 30s दिखेगी, इसकी 29 है। ठीक है। अच्छा आप बताएं कितने टेस्ट में कितनी 50 और कितनी 100 है किसकी? शान मसूद की। शान मसूद को खोलना पड़ेगा। चलें खोलें देखते हैं। 100 तो कम ही है इसके, 2 बड़े 100 इसके। अच्छा, इससे एक सवाल आ रहा है मेरा यार, देखो 11 बंदे टीम में खेल रहे हैं। स्टेफन फ्लेमिंग याद है भाई, न्यूजीलैंड वाला ओपनिंग करता था, 30 की यार फ्लेमिंग की स्टैट्स निकाल। फ्लेमिंग अकेले खेल रहा है सर जी, वो 30 की एवरेज थी ओडीआई में उसकी। वो जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता था, या तो उसको बीच वाली गिल्ली उसकी वसीम उड़ाता था, या वकार जौहर मारता था। भाई वो तो उसका स्टांस ही ऐसा था कि ये बोल्ड होगा। एग्जैक्टली, जमाने के बैटर्स की बदकिस्मती थी कि वो जब वसीम वकार के आगे आते थे, नया बॉल उनके अगेंस्ट खेलना। बात ये कि वो 30 की एवरेज थी और वो 10-12 साल कप्तान रहा था, और न्यूजीलैंड एक रिस्पेक्टेबल टीम थी। तो ग्रैम स्मिथ भी कितने 12 साल कप्तानी की। ग्रैम स्मिथ तो एक लेजेंडरी बैट्समैन भी है ना, साथ में इसके स्टैट्स तो देखो ना। मैं बात ये कर रहा हूँ कि डोंट यू थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम ये कैप्टन ऐसा सेलेक्ट करें कि जो मैच जिता दे, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर ले, बाकी सबको चला दे। सर, कैप्टन ऐसा सिलेक्ट करें जो टीम को लेके चल रहा है। एग्जैक्टली, दैट्स इट। तो यही चीज लोग नहीं समझते। क्या बोलते हैं मैं ये T20 में अच्छा वो क्या निकली? अच्छा, इसका 500 है एंड 1050 है। और कितने मैचेस खेले? किसकी? 38 इनिंग्स मतलब 72 72 के अंदर 5 सेंचुरीज, 15 टोटल, 15 ना। तो अगर आप एवरेज निकाल लो तो हर 5 इनिंग के अंदर ये 50 या 100 कर रहा है। नहीं, मैथ्स मेरा बहुत वीक है। हर 5 इनिंग में ये 50 या 100 कर रहा है। अच्छा, तो बुरा है क्या? हर 5 इनिंग में अगर आप एक 50 से 100 कर रहे हैं, और एवरेज छोड़ दें, निकाल रहा हूं मैं, क्या नाम है, हफीज का निकाल रहा हूं। हफीज, आप पाकिस्तान में आप किसी टॉप बैटर को निकाल लें, उनकी भी 29 के एवरेज को कौन खेल रहा है? एवरेज छोड़े, और क्या एवरेज अगर आप कन्वर्जन रेट देखो ना, 72 इनिंग में कोई 15, 50 और 100 कर रहा है। फ्लेमिंग की ना सुनो, टेस्ट उसने खेले 111 रन थे, 7,000 समथिंग, एवरेज है 40 टेस्ट में, ठीक है। अच्छा, ओडीआई में से 280 ओडीआई खेले, 8,000 रन बनाए, 32 की एवरेज है, ठीक है। बाकी तो खैर वो बाकी तो वो है। ये एवरेज वाला लिस्ट ए में, लिस्ट ए में फर्स्ट क्लास में। अल्ताफ मेरी बात सुनो, हमें चाहिए ना कि हम बिना बजाय एवरेज के, इन एवरेजेस के चक्कर में ना पाकिस्तान की क्रिकेट सत्यानाश हुआ है। ये एवरेज हमेशा ही उन्होंने पिछले वालों ने हमेशा इम्पैक्ट रन्स पे जाना चाहिए। भाई इस बंदे ने अगर 10 रन बनाए हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है? गेम ये 2 टेस्ट मैच जीता ना, 2 टेस्ट मैच जीता है पाकिस्तान, इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ा? सर मैं इसकी बात नहीं कर रहा। आपने ये 2 टेस्ट अपनी बॉलिंग से जीते हैं। हर T20 में हमरा 50 मारी हैं जी, 50 की एवरेज है। इसने तो 150 किया ना। अब मैं बड़े सिंपल बात करता हूँ, ये जो एवरेज का फंडा है ना, ये पिछले 5-7 साल में शुरू हुआ है, उससे पहले नहीं था। लोगों ने किताबें लिखी हैं 60 साल पहले। उमर एक बात बताऊं वैसे, ये मैं इसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहा हूँ भाई। मुझे ऐसा लगता है ये 2 टेस्ट मैच ना पूरी पीसीबी ने जितवाए हैं।
उनका तो रोल ही नहीं था ना, रोल ही नहीं था। पीसीबी ने सेंस ये नहीं कि मतलब पीसीबी की कोई ये देख लो स्कीम चल रही है। एक सेकंड ना, पॉइंट मेरा समझो। पॉइंट मेरा ये कि भाई आकिब जावेद भी सपोर्ट कर रहे हैं, पंगे भी लगा रहे हैं, सब लगेगा जीत रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं भाई। एक कैप्टन जो होता है, नॉर्मल कैप्टन जो होता है, ग्रेव स्मिथ हो गया, फ्लेमिंग हो गया, बाबर हो गया, चलो ठीक है, उन्होंने तो खैर अचीव भी नहीं किया बाबर साहब ने। कुछ बड़े कप्तान होते हैं वो फिर कैप्टन खुद जाता है, वो खुद बात करते हैं कि भाई ये स्पिन विकेट लगेगी, ये लगेगा, वो क्यूटर लगेगा, वरना मैं स्टैंड ले रहा हूँ। मुझे ये मैं इसका पॉइंट थोड़ा बहुत आई थिंक इसका ये पॉइंट है कि ये जो हम टेस्ट मैच जीते हैं इसका कमाल नहीं था, ये बहुत सारे और भी फैक्टर्स थे। इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना कि दो प्लेयर्स थे, एक्टिवली उनको हटाया गया कि आपने जो स्ट्रेटेजी दी उससे आप बांग्लादेश से हार गए, फिर आप दोबारा हार गए, आप दोनों हट जाओ, अब हमको करने दो। आप दोनों एक्टिवली आकिब और ये नहीं सॉरी शान और उनको एक्टिवली हटाया कि आप दोनों हट जाओ। सही या गलत उस पर बहस की जा सकती है, बट जो अच्छा दोनों को हटाया, अब हम इस पिच में बनाएंगे। उन्होंने वहाँ पे पहले कौन सी जोड़ी आ गई, आकिब और आकिब है भी। लेकिन आप मुझे ये भी तो बताए ना कि जितने मैच आप जो हफीज ने भी आज बयान दिया है, हफीज 37 और कितनी इनिंग में कितने 50 और 100 हैं। हफीज वाज नेवर अ गुड बैट्समैन, ग्रेट ऑर्डिनरी बैट्समैन। आखिर में आके अच्छा हो गया था सर वो, उसकी पावर हिटिंग अच्छा। हां आखिर में अच्छा हो गया था। 105 इनिंग्स है और 22 है टोटल 150। हाँ तो वही 5 की आ गई, बुझने से पहले फड़कता है। देखें ये वो जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल में बहुत अच्छी इनिंग खेली। आप अगर एज अ बैटर आपकी 5 से 6 इनिंग में एक 50 या 100 आ रही है, यू आर डूइंग डिसेंट। एवरेज का जो कॉन्सेप्ट नहीं चलता वो T20 में नहीं चलता। टेस्ट मैच में आप रन बनाओ, खड़े रह के बनाओ, 2 दिन तक बनाते हो, 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहा है, तो क्या टाइम से जल्दी खेल के क्या करोगे। पहले टेस्ट मैच में उसने स्लो खेला, शान ने नहीं, सऊद क्या नाम था उसका, सऊद ने स्लो खेला। ATL पीपल ऑन सोशल मीडिया के स्लो खेला इसने, शान ने, और उसने तेज खेला। वो तो पहले जल्दी बातें करेंगे ना, ये देखो लोग तो हर हाल में बातें करेंगे ना। धोनी एक अच्छा टेस्ट कैप्टन था, अच्छा टेस्ट कैप्टन था। इंटरनेशनल कितनी उसकी 100 है बाहर, इंडिया से बाहर किसकी ज़्यादा नहीं है ही नहीं, दो एक या दो है। इसकी कोई 100 है इंडिया से बाहर, एशिया से बाहर नहीं, एशिया से बाहर नहीं है ना, बट स्टिल ही वाज अ गुड कैप्टन। रन बना रहा था, फिर भी ऐसा नहीं था कि वो 20 की एवरेज से रन तो ये बना रहा है ना यार। देखो जैक लीच को 4 चौके मार दिए जितनी भाई। चलो खैर आगे चलो और कोई टॉपिक है तो अभी सवाल ऐसा मेरे दिमाग से निकल गया यार, बहुत टाइट सवाल भाई। आप ये देखें कि ये जो 2 टेस्ट हुए हैं पिछले, ये तो बैटर्स की मौत थी ना। किसने, सिर्फ बेन डकेट ने और सऊद शकील ने रन किए। रन हुए किससे, कामरान गुलाम से रन हो गए, और आपके टेल एंडर ने रन किए। टॉप ऑर्डर्स ने तो रन किए ही नहीं है ना, वो जेमी स्मिथ ने रन कर दिए। वो ठीक है, मैंने ये बात मान लिया। अब मैं अगर पीछे चला जाऊँ 10 साल इंटरनेशनल करियर पूरा देख लूँ, उससे पीछे चला जाऊँ उसका डोमेस्टिक करियर देख लूँ, कहीं नहीं है ना, कहीं तो मेरी तरफ से आप उनको अभी बेदखल कर दें। नहीं, आपके ख्याल से अभी अगर फॉर एग्जांपल शाह मसूद नहीं होता, नहीं मैं नहीं कह रहा कि निकाल दें उसको, अभी आप साउथ अफ्रीका लेके जाओ। व्हाट डू यू थिंक करंट स्क्वाड में? ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं ना अभी तो 5 दिन बाद। हाँ, मैं साउथ अफ्रीका तो वनडे तो वनडे T20 वनडे के अंदर भी कहने में आ रहा है कि है ये स्क्वाड में। मेरा नहीं खैर हो सकता है निकाल दें वो फकर की। आपके ख्याल से करंट स्क्वाड में अगर शाह मसूद नहीं होता तो रिप्लेसमेंट कौन होता एज कैप्टन? हाँ टेस्ट का जो भी सीरीज 1 साल पहले आपको बनाना तो रिजवान कोई बनता, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन करंटली अभी आप साउथ शकील को ग्रूम कर रहे हैं। रिजवान को तो बना के वही वाली बात है ना कि यार उसकी उसी 4 में फिर वही लेके आ जाओगे, फिर वही चीज होगी, फिर कप्तान जो 4 खलीफे इनके अलावा बात ये है कि ऑफ द फील्ड चीज़ें, एक तो हम नन ऑफ अस इज इन द ड्रेसिंग रूम, तो ऑफ द फील्ड कितना पड़ता, ठीक है, बातें आ रही थी, बातें चल रही थी, वो उसका मैं प्लेयर को ब्लेम नहीं करूँगा। अगर आप बार बार एक कप्तान आपने हटाया, अच्छा फिर दोबारा डाल दिया, फिर निकाल दिया, फिर उसको डाल दिया, तो जो कर रहा है जिसके पास पावर है उसको ब्लेम करो। बाबर खुद से नहीं ना बाबर ने खुद से कैप्टनसी ली, ना शाहीन ने खुद से कैप्टनसी ली, ना बाबर ने वापस खुद से कैप्टनसी ली, उनको दी गई। मना कर सकता था, बिल्कुल मना कर सकता, ये मैं मानता हूँ, वो मना कर सकता था, लेकिन ऑब्वियसली आप जानबूझ के कर रहे हो ये एज बोर्ड चेयरमैन। पहले एक उसका, फिर आप और ऊपर चले जाते जाओ तो बोर्ड चेयरमैन कैसे चेंज हो रहा है, वो एक प्रोसेस। प्लेयर्स को मैं इतना ज़्यादा, मेरी पाकिस्तानी प्लेयर्स एज अपोज टू मैं ECB का देखूँ या पाकिस्तानी प्लेयर्स की डिफ़िकल्टी ज़्यादा है। तो अगेन अभी जो 2 टेस्ट मैचेस जीते हैं, इसमें बाबर या रिजवान या क्या नाम है, जो भी प्लेयर्स गए हैं, ठीक है, हो सकता है 10% एलिमेंट हो कि ड्रेसिंग रूम गॉट यूनाइटेड, वॉट एक पॉसिबिलिटी है, बट जो ऑब्वियस एविडेंस है वो ये है कि आपने स्पिन विकेटें बनाई, जो आपको नज़र आ रहा है, आपने स्पिन विकेटें लगाई और आप जीत गए, आपके स्पिनर ले लिया, वो ठीक है, ऑफ द फील्ड चीज़ होती है 10-20% व्हाटएवर, बट ऑब्वियसली जो पाकिस्तान की टेल ने जिस तरह से फाइट किया बैटिंग में, पहले तो आपकी आखिरी की 5 विकेटें 20-30 रन पे बुक होती थी। अच्छा, इसमें सवाल सर, टेल में कौन बंदे खेल रहे थे, किसने फाइट की है? नुमान, साजिद, और आप ये बोलो ना, नुमान
साजिद और सऊद शकील की सेकंड इनिंग फर्स्ट इनिंग वाली बैटिंग, इन तीनों की वजह से मैच जीते ना। अब ये भी देखो सलमान अली आगा टेल के साथ खेलता है। पहले टेस्ट में सलमान अली आगा ने टेल के साथ रन किए। तो देखिए पॉइंट ये था, बड़े सिंपल सी बात ये कि पाकिस्तान की ये जो इंटेंट के ऊपर मैं पकड़ के बैठा हुआ था बात, वो यही थी कि आप फाइट कर नहीं रहे थे। जो आप बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच हारे थे, जहाँ आपने पहले इनिंग में 450 रन किए थे, चल चल के बैट्समैन विकेट पे आउट हुए थे। मतलब वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल नहीं हुई थी। आप देखो ना आउट किस तरह से हुए थे। मे बी ब्लेसिंग इन डिसगाइज, वो भाई साहब गए टीम से बाहर, तो एवरीबॉडी वाज लाइक अब डांस आ गया है। दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मिसिंग थी ना, जिसे एक्स फैक्टर कहते थे पाकिस्तान हमेशा से सब कॉन्टिनेंट में रहा है, वो था एग्रेशन बॉलर का। ये स्वीट गले मिलना, फ्लाइंग किसिंग करना। लेकिन जहांगीर भाई साजिद खान को जो पिछले मैच में बाहर किया है, वो एक फ्लैट ट्रैक पे उसको खिला के उसने 150 और 200 रन दिए थे, कोई आउट नहीं किया, उसकी बेस पे बाहर कर दिया। देखो तो बात वही है ना भाई, आप थोड़ा सपोर्ट तो देना। बट अगर आप देखो ऐसी टीमों से कंपैरिजन करें ना अपना, कि जो जिनको आदत है जीतने की आदत होती है, पता है आपको, ये एक हैबिट है। ऑस्ट्रेलिया कि आपको पता होना चाहिए कि मैं हरा दूंगा। ऑस्ट्रेलिया को देख लो आप, अच्छा इंडिया को देख लो, इंडिया चेंज हो रहा है, बहुत चेंज हो चुका है इनफैक्ट। इंडिया के ऊपर तो भी आएगी एग्जैक्टली सर। अब ये चीज देखो ना, एक तो है परफॉर्मेंस, एक होता है उनका एग्रेशन, उनका जो कॉन्फिडेंस जो होता है कि यार मैं भी कोई प्लेयर हूँ, मैं तो खा जाऊंगा। अब बड़े मजे की बात है, साजिद खान कहता है ना, साजिद खान कहता है यार मैं किसी को हंस के भी देखूं तो लोग डर जाते हैं, मेरी शक्ल ही ऐसी है। आई टोटली सेट विद तो ये एग्रेशन देखो, शैन वॉर्न की आपने बात की ना सर, वो सिर्फ उसकी बॉलिंग नहीं थी, उसका एग्रेशन भी था। उसका एग्रेशन फास्ट बॉलर्स वाला था, जो 90s में होता था जो बॉलर्स का। ये जो साजिद खान है ना, जो आंखें निकालता है और पट मार के करता है, सर ये एक अलग से साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है सामने के अंदर, क्या ये खा जाएगा। ये स्पिन बॉल नहीं कर, ये 70 MPH पे नहीं करा हो, अपना KPH पे नहीं करा रहा है, ये 170 पे करा रहा है। तो आपका एग्रेशन इफेक्ट डालता है। कप्तान को बताना होता है कि तुमने खाने के लिए जाना है। इंडिया जो सीरीज जो सत्यानाश मारा था ऑस्ट्रेलिया का इंडिया ने, जिसमें ये ईशांत शर्मा वाले वो सब, सर ये बलाएं बनी हुई थी। ईशांत शर्मा 135 गेंद कराता था, उनको स्टीव स्मिथ को लगता था 150 पे आ रही है गेंद। उनको एक एटीट्यूड दिया था कोहली ने। हावी होना होता है यार। ये बड़ी अच्छी बात की भाई, आप मैच खेल रहे हो, आप पिच पे जब जाते हो, रिकी पॉन्टिंग एग्जांपल है, कितने सारे माइंड गेम्स करता था, स्टीवो था, बहुत सारे कप्तान थे। इवन शेब अख्तर जब बॉलिंग करता था, अगले बंदे की मतलब सर गैंगस्टर लाइफ थी सर, गैंगस्टर लाइफ थी। वही सीन है, बहुत ये बेटर करता है ये दोस्ती यार, ये सॉफ्ट वाला होता है ना, डर नहीं होता। एक चीज ये था, और मुझे सवाल फाइनली याद आ गया, सिर्फ एक चीज, इसको सवाल याद आ गया। सवाल बहुत दोबारा चला गया सवाल बहुत। जब शोएब अख्तर बाउंसर मारता था ना, जब शोएब अख्तर बाउंसर मारता था ना, तो आगे जाके 2 गाली भी देता था। एग्जैक्टली, इस तरह देता था, अगली होता था यार अगली गेंद में रूडी कुटसन बोलता था बैट्समैन को, वो जस्टिन लैंगर वाला सीन था ना, उसको वो बोल रहा भाई चुप कर जा, अपनी जान प्यारी रख। अपनी ना उसको जान के लाले पड़े होते थे। यहाँ शाहिन अफरीदी आते हैं, बाउंसर मारते हैं, ओ सॉरी मेरा बेबी डर लग गया, अब नहीं मारूंगा तुझे मैं। सर वो आपने इफेक्ट किल कर दिया, लोनी टून चल रहा है, आपने उस बाउंसर का इफेक्ट किल कर दिया। आप वो यॉर्कर से डरेगा ही नहीं आपके। जो भरम दिखाते हैं ना, मुझे फील भी नहीं तो भरम मार रहा है, इमेज वो बन गया है, हंसी आ रही होती है यार। आसिफ बहुत का एक्शन दिखाता था, हालांकि वो भी कोई हल्का सा बॉलर था। आमिर इज गुड इन शोइंग, आमिर अच्छा था इस चीज में, आमिर इज वेरी गुड। लेकिन वो भी जब से वो केस डला ना उसके ऊपर वाला, उसके बाद वो भी उसके भी डंक निकल गया। अगर कुछ प्लेयर, जो 3 प्लेयर मुझे लगता है ना, जो लड़ते हैं या एग्रेशन शो करते हैं या आंखें दिखाते हैं, तो एक तो साजिद खान अभी आपने देखा, नसीम शाह में ये स्किल है, वो एग्रेशन दिखाता है यार। बट ही सो यार वो बेबी फेस बॉय, वो एग्रेशन प्यारा है नसीम शाह, लेकिन गुस्सा करता है तो उसने वो बच्चा, लेकिन वो जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो इंटेंट उसकी लड़ाई वाली ना दिखती है। और ये आमिर जमाल जो लड़का है ना, ये ही इज अ फाइटर यार। ये मुझे लगता है ये जो लड़ झगड़ के घर से आता है तो मैच खेलने, ऑनेस्टली इसकी शक्ल ही ऐसी गुस्से वाली आती है। आमिर जमाल की अगर आपने स्टोरी देखी हो तो ये पूरा वक्त मेहनत और काम करने के बीच में आधा घंटा निकाल के ट्रेनिंग करता था, और जैसे जो भी है, तो वो एक जो भूख होती है ना क्रिकेट खेलने की, ये क्रिकेटर जब सेटल हो जाते हैं, जो भूख भूल जाता है, उसका रिजल्ट देख लें टीम के बाहर। पिछली पॉडकास्ट में भी आपको एक थ्योरी समझाई थी अल्ताफ भाई की, जो डीप थॉट्स वाली थ्योरी होती है। एक और थ्योरी है, आप सबसे ओपिनियन लेता हूँ। इसने ये बात बोली कि जल्दी किस चीज़ की है भाई, आराम से खेलो। मैं समझता हूँ टेस्ट मैच इज़ लाइक अ मैराथन, मैराथन की तरह भागो, 40 किलोमीटर आराम से भागो और खेलते रहो। ये मैं इसका पॉइंट था। अब आपने बात की वो तेज़ खेलता है, ये करता है, सर बेसबॉल भी तो है ना, बेसबॉल का इवेंचुअली इंजाम क्या निकला,
बेसबॉल T20 में समझ आता है, ODI में समझ आता है, बेसबॉल एक फ्लॉप स्ट्रेटजी नहीं है। सर, किस तरह फ्लॉप कह सकते हो यार, एक सर, सीरीज वो हारने पे ranking यार। check करें ये यार। बेसबॉल नहीं Ranking check होती, करें। ये Come on तारीख यार। बनती के 550 रन करने के बाद टीम इनिंग से हार पहला गई। मैच जो जीते हैं एक वो second तो ना। बेसबॉल ने जितवाया इनिंग्स आप से है। हार स्टैट्स गए। निकालो, ये मेरा सवाल, अच्छा सवाल है तो चलो मेरे, आप स्टैट्स निकाल लो। अब ये बैठा हुआ चीता स्टैट्स वाला, अब आप लोग बैठ के बात करो कि ये सही बात कर रहा हूँ या गलत बात कर रहा हूँ। भाई गलत बात पता है कहाँ होती है, जब आप अपनी अना पे ले आते हो, जो कि इंग्लैंड जितनी दफा गिरा है मुंह के बल, वो इसी बात पे गिरा है। हैरी ब्रूक के बड़े बड़े स्टेटमेंट थे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। जब विकेट चेंज आई, उनका दिमाग वही था कि हम तो मारेंगे, कुछ भी कर लो हम मारेंगे। ये जो थोड़ा सा अकल की बात होती है कि जब आप देखते हो थिंग्स आर नॉट इन योर फेवर, जबरदस्ती की नहीं Sir, मारो। they lost 2 Ashes, they were able to get back the yawn। सही तो पहली बात रीजन या तो यही कैसे थी वो ना निकालो, baseball की वो stats निकालो। भाई मैं यही आपको बता रहा हूँ कि जहां आपको बैक ऑफ करना होता है, इंग्लैंड नहीं करता। वो कहता है नहीं है हमारी स्ट्रेटेजी, हम ऐसे ही खेलेंगे। प्रूफ तो वही हो गया ना, स्ट्रेटजी गलत है। नहीं, strategy ठीक है। बेसबॉल तब गलत होती ना जब उससे पहले वाली स्ट्रेटजी इंग्लैंड को कामयाब बना रही होती। इंग्लैंड हार रहा था तो ये स्ट्रेटजी अपनाई है, और उसके फ्रूट मिले इनको तभी इसको कंटिन्यू किया है। भाई, ये लेकिन तो देखो जब- आप। गलत फॉर्मेट भी नहीं किया देखिए नहीं ना, बिल्कुल यार। ठीक है, ये Test match में इसने नहीं चल रहा। भाई इंग्लैंड अकेला क्या कर रहा है? T20 अच्छा कर रहा है। T20 तो है ही मारने वाला ना। तो T20 और बेसबॉल अबाउट इट। T20 सही कर रहे हैं, बट वो इंडिया में जब आए वर्ल्ड कप में, पिचेस थी, माहौल था, गर्मी थी, जो भी था, फ्लॉप हो गए, टॉप 4 में भी नहीं आ पाए। बेसबॉल वहां फ्लॉप हो गया, वर्ल्ड कप में फ्लॉप हो गया। वो इंग्लैंड फेवरेट थी ना। जबरदस्ती अरे भाई, यार, इंग्लैंड यार, फेवरेट थी। अल्ताफ, हाँ। देखें। बेसबॉल ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए, T20 में तो आपने मारना ही I है। तो believe व्हाट्स it- ऑफ बेसबॉल अबाउट अच्छा, I इट? believe the total opposite। आपका भी मुझे बताया इसमें। बेस हाँ। देखो, बात ये है, आई थिंक Sorry to बेसबॉल interrupt you, मुझे पहले ये बताओ, जब तक आप बात करते हो मैं सर्च करता हूँ कि बेसबॉल स्टार्ट कब से हुआ है, कौन था दो कप्तान? साल मैकलम लेके आया था पाकिस्तान जो आए थे वो पाकिस्तान 2 साल हो गए ना, 2000 क्या चल रहा समझ है, लें 2022 दिसंबर, बेसबॉल 22 दिसंबर। क्रिकेट 20 ये कोविड के बाद से, पोस्ट कोविड की जो क्रिकेट है ना, उसमें बेसबॉल आया है। भाई बेसबॉल मैकलम कब आया इनका कोच? हाँ, ऐसे मैकलम इसी लेके टाइम में ये है। मेरे ख्याल से बेसबॉल आई थिंक इट्स बीन अ सक्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स बीन अ सक्सेस, बट वो सक्सेस क्यों हुआ है? क्योंकि हैरी ब्रुक या क्रॉली या डकेट, रूट इसमें शामिल नहीं है, या स्टोक्स, ओली पॉप। ओली पॉप स्टार्ट में था, हाँ, yes, बीच हाँ। में था। मतलब ये सारे, ये इंग्लैंड जो वाइड बॉल खेल रहे थे, वो वाइड बॉल में भी तेज खेल रहे थे, उनमें एबिलिटी थी तेज खेलने की। वही फार्मूला उन्होंने अप्लाई किया एंड टेस्ट मैचेस। ये लोग वनडे में तेज नहीं खेलते और T20 में 130 बनाते हैं। 100 वही आप टेस्ट में क्यों कर रहे हो? जब आप जहाँ तेज खेलना है वहाँ नहीं हो रहा, तो आप टेस्ट में भी वो करोगे तो गिरोगे यार। समटाइम्स इट वर्क्स, लेकिन एट टाइम्स जब आपको बैक ऑफ होना होता है, ये वहाँ करते नहीं है ना। अभी ये शान ने और सोचो कि शान कल जो आखिरी इनिंग्स खेला 20-25 रन आउट हुए, उसी तरह हुए लीडिंग एज मार के। 6 में से 5 इनिंग में वो लीडिंग एज मारते हुए आउट हुए, लेकिन 60-70 बॉलिंग खेली उसने। चेंज किया उसने अपना कल गेम परसों कल चेंज किया उसने। तो आई थिंक बेसबॉल इंग्लैंड के लिए इज गुड बिकॉज उनको सक्सेस मिली है तेज खेल। गुड इन टेस्ट एज वेल। हाँ, इंग्लैंड के लिए ठीक है बिकॉज वो जो नॉट इन द टॉप 4 ना, वेयर इज द रिजल्ट? इससे पहले वाले साइकिल में रिजल्ट उनके ठीक आए थे, और उससे अगर मैं पीछे चले जाऊँ ना, रूट की कैप्टनसी में देवर मच वर्स रिजल्ट्स। नहीं, रूट तो देखिए बहुत हाँ। आपके हर उससे improve हो हर गया ना। बैटिंग लाइन में ना 1 से 2 प्लेयर ऐसे होते हैं जिनका रोल होता है डूबती कश्ती को सहारा देना। ठीक है, Anchors। तो जो आपके पास इंग्लैंड के अंदर जो रूट का ये काम है, पाकिस्तान में अब ये साउथ शकील काम कर रहा है करंट की अगर हम बात करें। बाकी प्लेयर्स नहीं है, वो आएंगे अपना मॉडरेट खेलेंगे, जहाँ बॉल मिलेगी मारेंगे। साइम अयूब का भी यही नेचर ऑफ प्ले ना, जो शान मसूद जिस तरह से खेल रहा है। सक्सेसफुल हो इन वन फॉर्मेट, ये आपका गेम हुआ है, तो अब वो अपना गेम खेलो बेसिकली। यार सर मुझे समझ नहीं आया साइम अयूब टेस्ट क्रिकेट में क्यों? ये क्यों? समझ नहीं आ रहा क्या नहीं, आई थिंक ये हुरैरा को इसमें टेस्ट करना चाहिए था। आई थिंक हुरैरा रन तो बनाए उन्होंने। मैं पता क्या, खिलाना चाहिए मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है ना वो ये कि कम से कम भी खिलाड़ी की उम्र ना 26-27 साल होनी चाहिए कि वो इतना पका हुआ हो डोमेस्टिक में। आप पूरा साल खेले T20, नो लुक शॉट एंड ऑल दैट शॉट्स। टेस्ट क्रिकेट की ना बहुत मखसूस शॉट्स यार, हैं। ये बीफ सही चल रहे, नो लुक वाटर, नो लुक फूड। अबे यार, हाँ। सही बीफ चल रहे, नो लुक आउट। हाँ। तो अब क्या करते हो कि मसला पसंद का ये है ना कि जब कोई खिलाड़ी एक फॉर्मेट में नाकाम होता है ना, तो उसको आप हर फॉर्मेट से विलन बना के साइड लाइन कर देते हो। साइम अयूब को आप T20 में पकने देते हैं, खिलाड़ी को प्रोटेक्ट नहीं करते। 7 में डोमेस्टिक खेलो भाई। अभी उसकी डोमेस्टिक की क्या एवरेज आ रही होगी यार, या उसकी वो T20 में क्या ही रिजल्ट दे चुका है? अब तक तो उसने कोई रिजल्ट पाकिस्तान को नहीं दिया T20 में। वनडे में उसने कोई मजे की इनिंग्स नहीं खेली अब तक। इतना टेस्ट क्रिकेट जो है ना, एक इसको इज्जत दो यार। ये एक बहुत बूढ़ा, बहुत ही बुजुर्ग किस्म का है। मोहम्मद यूसुफ, यूनुस एग्जैक्टली आपने क्या किया? अगर आप वही खेलते ना यंग, तो ये टेस्ट आप जीतते ही नहीं। आपके पास एक
अंकल जीते, नुमान अली, दूसरा भी कुछ जवान नहीं, साजिद खान 30 पुराने खबर लेके आए कि जिनको इन पिचों को पता है, इन्होंने जिंदगियां लगाई हैं इन पिंडी में और यहाँ पे खेलने में भाई, तो इनको पता था क्या टर्न मिलेगी, क्या फ्लाइट देनी है, कौन सी लेंथ रखनी है, ये चीज लेके आओ। बैट्समैन भी आप इस तरह के लेकर आओ। जो डेडिकेशन आपने भी थोड़ी देर पहले जो बात की ना कि इट वाज अ टीम एफर्ट, नॉट ओनली द 11 प्लेयर्स बट द होल मैनेजमेंट स्टाफ एंड एवरीबॉडी, ये डेडिकेशन मिसिंग थी पाकिस्तान क्रिकेट से, जो कि हमें अभी पिछले 2 हफ्ते में नजर आई है। तो वही कहते हैं ना, बुराई को जड़ से निकालो, बुराई को निकाली टीम से बाहर। उनको अंदाजा हो गया कि भाई मुल्क के भी लेसन लग गए थे, उसको अब देखो मुल्क रिकवर कर रहा है ना, देखो इसी तरह उनको भी अंदाजा हो गया, चाहिए यही एक्सपेरिमेंट उठा के, यही फिलॉसफी उठा के टीम में ले आओ। कोई भी प्लेयर मुल्क से बड़ा नहीं है, उनको मुल्क से पहचाना जाता है, ना कि प्लेयर से मुल्क को पहचाना जाए। जब आप अगर प्लेयर समझने लगे ही इज बिगर देन द गेम, तो डिक्लाइन आएगा। और ये पाकिस्तान नहीं, हर कंट्री का देख लें, जिस टीम ने अपने प्लेयर अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझने लगी गेम से, तो वो मुंह के बल गिरे। अभी हम पाकिस्तान की जो बात कर रहे हैं, इत्तेफाक की बात देखें कि इंडिया की स्टेटमेंट आई कि पाकिस्तान को तो टेस्ट क्रिकेट खेलनी नहीं चाहिए, टेस्ट टाइटल्स छीन लो, ये कर लो, वो कर लो, इंडिया इज़ द बेस्ट। 2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान बीट इंग्लैंड 2-1, और इंडिया न्यूजीलैंड से तारीख में पहली बार अपने घर में 2-0 हारा है, 45 पे ऑल आउट हुआ है। 46। अच्छा, इसके ऊपर आते हैं, कम कर दिया तुमको, कम कर दिया। और इसके ऊपर आते हैं, 6 के आंकड़े से उनका मसला है, मैसी पे 36 हो गया, 46 हो गया। पाकिस्तान का तो कवर हो गया था, इंडिया का कवर करते हैं। इंडिया सर क्या हुआ, इंडिया के क्या किया, इंडिया ने क्यों हारा, क्या वजह है? टैप मैट पे फाइनली एक इंडिया की सीरीज आई। फर्स्ट टेस्ट मैच तो मैंने काफी देखा, ये पाकिस्तान का पैरेलल चला था इतना, पूरा टेस्ट पे भी देखते हैं सर, आप लेजेंड है सर, आप लेजेंड। काफ़ी देखा मैंने। खैर ऐसे चल रहा था, ऑफिस का काम चल रहा था, दूसरे लैपटॉप पे वो चल रहा था। एनीवे, तो आई थिंक ट्रांजिशन का टाइम आ गया है उन लोगों का ना। इट लुक्स लाइक दैट के क्या नाम है, कोहली इज देर ऑल अबव 35। आई थिंक कोहली, रोहित, जडेजा, अश्विन, जो उनके मेन बैंकर्स थे, वो सारे दे आर अबव 35। तो राहुल द्रविड़ बड़े अच्छे टाइम पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि ट्रांजिशन। आई डोंट अंडरस्टैंड रोहित शर्मा और ये इन लोगों ने T20 से जो संन्यास ले लिया है, ये इनको टेस्ट से लेना चाहिए था। आई डोंट अंडरस्टैंड, टेस्ट क्रिकेट ये गलत खेल है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद सीरीज की बात कर रहे हैं, ये बनना है, क्योंकि देखिए टाइम निकल गया। अच्छा, इंडिया ने जो यंग, इनका पास जो टैलेंट आ रहा है, बहुत बहुत पोटेंशियल वाला है। रोहित शर्मा हमेशा फ्लैट ट्रैक प्लेयर ही रहा है, जहां उसको थोड़ी मूवमेंट मिल जाए वो नाचता है। फिट आप दोनों मिस कर रहे हो सर, गौतम गंभीर आ गया है, तभी तो हार गए सर। वर्ल्ड कप भी तो जीते हैं, 27 वर्ल्ड कप भी तो जीते हैं। वर्ल्ड कप के बाद आया ना, वर्ल्ड कप के बाद आया, T20 वर्ल्ड कप के बाद आया। आने के बाद 27 साल बाद वो श्रीलंका से सीरीज आ रहे हैं। हाँ, माशाल्लाह से जिंदगी में पहली दफा जो है वो न्यूजीलैंड से। बट यार, अब एक सीरीज के बाद अगर आप इंडिया देखो, 12 साल बाद हारा है, 12 साल बाद कोई सीरीज हारा है अपने मुल्क में, सही बात। और तारीख में पहली बार न्यूजीलैंड से हारा है। हाँ, तो उसके बाद अगर आप इतना बड़ा वो हप्पड़ थप्पड़, भाई पता नहीं क्या हो गया बस। लेकिन उसमें हमें भी तो देखो, एक ये एंगल भी तो है ना कि गंभीर को साइडलाइन करने के लिए भी तो कुछ ड्रामेबाजी हो सकती है। लेकिन यू कांट टेक क्रेडिट फ्रॉम न्यूजीलैंड, दे हैव लिटरली आउटप्लेड। अगर आप वो 46 पे जो ऑल आउट हुए हैं, उसमें जो आप सऊदी की बॉलिंग देखें, वहीं पे बुमराह विकेटलेस रह रहे हैं इन्हीं कंडीशंस में। और यार वो मसला ये था, मैच देखा बेंगलुरु वाला जो था, वो शुरू के 2 घंटे में ना गेंद सांप बनी थी, और काश ऐसा शदीद था, बारिश का सीन था। इंडिया को वहाँ मौसम नहीं हराया, बेसिकली न्यूजीलैंड ने नहीं हराया, मौसम नहीं हराया इंडिया को। वही मौसम इंडिया को भी तो बॉलिंग नहीं मिला सर, धूप निकल आई, 2.5 घंटे बाद हो गए लंच, धूप निकल आई। इंडिया को वो टेस्ट मैच हराया है धूप ने, मौसम। बट ठीक है, वो आई एग्री कि उसे इंडिया को डिसएडवांटेज था इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट कंडीशन। लेकिन दूसरे टेस्ट में तो नहीं था ना, दूसरे टेस्ट सेंटर वाज आउटस्टैंडिंग, इसमें कोई शक नहीं है। तो स्पिन विकेट पे क्रेडिट नहीं छीन सकते फिर। और मैं एक बड़ी सिंपल बात ये करता हूँ, आप और 2-2 महीने बुला के IPL खिलाएं सारे लोगों को, वो आपका पूरा पिच कंडीशन, सिनेरियोज, पूरा गेम सब समझ के जाते हैं। और इसीलिए ये तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया अभी T20 का, इत्तेफाक की बात है, वरना आप देखो ये ICC इवेंट नहीं जीत पा रहे होते। अच्छा, इसमें एक चीज इसकी मेंटल वाली बात है ना, 17 साल से IPL हो रहा है, 17 साल से, 17 साल हो गया ना, 2008 17 साल से IPL हो रहा है यार। बता दें आप ICC इवेंट कौन सा जीत रहे थे? अभी वर्ल्ड कप जीते हैं सर, अभी जीते हैं ना, डोमिनेट किया उन्होंने, डोमिनेट किया यार, टॉप 3। एक 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते और अभी वर्ल्ड कप जीते। 2011 में जो जीते, क्या जीते थे? 11 वो वर्ल्ड कप जीते थे, बिल्कुल भाई। चलो अगर 17 साल से, चलो 20 साल लगा लो ना, 2011, 13 और अभी 23 सही है ना, इतना ही होता है ना यार। हमने क्या किया है?
हम तो नहीं खेल रहे ना कुछ भी। 17 की ट्रॉफी जीती है। हाँ जी, और ठीक है, और फाइनल्स तक आए हैं बस। और 10 विकेट्स हराया इंडिया को। इंडिया को ज्यादा जीतना चाहिए था। That's it। 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीता था। 9 में जीते थे। 8 से हम गिन रहे हैं ना। 9 में जीते। हाँ 8 से हम गिन रहे हैं। अच्छा, मैं एक सवाल अभी मेरे दिमाग में आ गई बात, मेंटल स्ट्रेंथ वाला एग्रेशन दिखाने वाला बड़ा अच्छा पॉइंट था इसका। मुझे इससे बात याद आ गई जो रिजवान ने स्टंप के पीछे बोला था, नो मोर बेसबॉल। सर मुझे ऐसा लगता है कि इस दफ़ा शायद अल्लाह करे तो कब से कह रहा हूँ कि साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो होगा वो ऐसा ना हो कि बस स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट करके उनके R&R सुन रहा हो, कमरे में बैठ के मैच हारने के बाद उनको दिलासा दे रहा हो। ऐसा स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट वो उठा के ट्रे मारे सर पे उनके, स्टोन कोल्ड की तरह। मेरे ख्याल से वो आ गया, क्योंकि अब स्लेजिंग चल रही थी माइक के पीछे भी, क्योंकि ये जो बात करते हैं ना एग्रेशन वाली, क्रिकेट की दिमाग का गेम है सर। क्रिकेट की ऐसी चीजें ये जिसमें सबसे आगे जो थे ना हमारी पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में, वो थे जावेद मियांदाद। वो बैट्समैन प्लेयर के, बॉलर के, कीपर के जहन में घुस के उसको पागल करके आउट कर देते थे। वो तो सही। अभी आपको चेंज लगा ना स्ट्रेस मैच में। बिल्कुल, तो वो आना चाहिए। देखें ऑस्ट्रेलिया में तो बाकायदा ट्रेनिंग होती है, तो वो की भी अब टीम हल्की हो गई। जावेद मियांदाद साहब को वो वाकया था, आपने वो सुना है, वो माइक गेटिंग को जिन्होंने आउट किया था चने खा के। लेकिन उसका मेजर जो चेंज आया है कि ये सारे खिलाड़ी जो है आपस में एक साथ खेल रहे होते हैं बैठे बैठे। अभी हैरी ब्रुक को अगर शाहीन शाह अफरीदी हैरी ब्रुक को बाउंसर मारे और जाके उसकी माँ बहन की गालियां दे, उसके बाद कल वो लाहौर कलंदर में एक साल ड्रेसिंग रूम में होंगे, तो नहीं बैठता ना। और ये सारी फिर भी की आपके सामने देखें, एग्रेशन ऑन फील्ड होता है, ऑफ फील्ड सब दोस्त है। हरभजन शोएब अख्तर की एग्जांपल है। पाकिस्तान युवराज सिंह की कितनी दोस्तियां थी हमारे प्लेयर से। यार एक एफनी आ गई, ऑनेस्टली मेंटोस दिमाग की बत्ती ज्यादा वाला मोमेंट आ गया। आपने पीआर की बात की ना, पीआर कंपनीज हैं, सीटिंग और प्रमोशन वगैरह, तो डोंट यू थिंक कि व्हेन दिस होल नेक्सस वाज बीइंग स्टार्टेड and PR company was behind it, maybe some of them have told them to behave good on the pitch as well. Exactly. Sir, ये मैंने पकड़ ना सिर्फ I think वो नेक्सस हटा है ना, तो उनको बोले बेटा प्लेयर बन जाओ दोबारा, स्टार नहीं बनो। अल्ताफ साहब, अब क्रिकेट जो है ना वो WWE की तरह एक एंटरटेनमेंट बन चुकी है। सिर्फ ग्राउंड पे खेल नहीं हो रहा होता, ग्राउंड के बाहर भी हो रहा होता है, जिसके बनाने पे डील्स मिलती हैं। भाई दानी जो है वो मिठाइयाँ लेके जाएगा, बांटेगा, कितना स्वीट है, फिर कैडबरी के इश्तेहार में आ जाएगा। समझ रहे हो? बाबर जो देखो मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, कोहली से मिल रहे हैं, हंसी खुशी बातें हो रही हैं, एक PR बन रही है, पॉजिटिव बन रही है। जितनी PR पॉजिटिव होती है बंदे की, पब्लिक उसको सिंपैथी से उसके साथ जुड़ती हैं, ब्रांड ज्यादा आते हैं उसके पास कि यार अवाम इसको बहुत अच्छा समझते हैं। आपने देखा हाल सिंपल गेम है, हाल के अंदर इसका ही कुछ लेना देना अली जफर इसका ना लेना देना शायद थोड़ा जियोपॉलिटिकल फ्लेवर भी डालते हैं, हमारा तो फेवरेट टॉपिक है ये, और रीजनल टॉपिक। सर आप देखें PR का जो ये मसला है ना, ये कौन से कंट्रीज में आया, थर्ड वर्ल्ड में आए हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में आए हैं, कि वहाँ पे लोग फेक होना स्टार्ट हो गए हैं। डेवलप कंट्री में उनके पेट भरे हुए, ऑस्ट्रेलिया कभी घंटा नहीं फर्क पड़ता कि उनकी टीम का बजट कितना है, उनकी बोर्ड का कितना पैसा है, छोटी टीम है, 50 टेस्ट मैच जीत चुके हैं लगातार, 51st वाला खेलेंगे तब भी जलील कर रहे होंगे ओपोनेंट को, स्लेजिंग कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, बिकॉज वो गेम है, वो जीतने के लिए खेलते हैं। तो आई थिंक ये हमें चीज करनी चाहिए। ये अच्छा पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया ये जो पाकिस्तान में फ्लैट विकेट्स के ऊपर भी जो कमेंट्स, मैं बार बार उसके आपको देता हूँ एग्जांपल के, जो ब्रेव डिक्लेरेशन दे के वो मैच जीते, हलक से निकाला पाकिस्तान के, वो जिगरा था ना। तो ऑस्ट्रेलिया हार नहीं मानता, वो लड़ता है। बैठेगी इस पे, खुद बताना यार, इतने से बाद टेस्ट मैच पाकिस्तान वापस आया, इतने सारे मजे में की टीमें आई, ऑस्ट्रेलिया 3 टेस्ट मैच खेल रहा है, हम तो पता नहीं बुढ़े हो गए, 10 साल गायब हो गए हमारी लाइफ के, टेस्ट सीरीज यहाँ पे नहीं हुई, बहुत डिफेंसिव। और आपने ये नेक्सस बना के PR करके और ये करके, और रमीज़ साहब भाई आ गए और जो भी उन्होंने हरकत की, कितने सारे मैच हार गए बिला वजह। नहीं होती है सिर्फ इसमें नहीं होती है सर, ये कोचेस में भी होती है, क्योंकि कोचेस भी होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं ना वो भी लिंक्ड होते हैं इन मैनेजमेंट कंपनीज के साथ। कि आप अचानक देखोगे जैसी कोच हटेगा ना, 3-4 बुड्ढे क्रिकेटर्स आएंगे, जी टॉम मोडी को लेके आओ जी, तेरा क्या इंटरेस्ट है टॉम मोडी के साथ? ये ट्रॉफी वाइफ्स होती हैं बेसिकली, जितने फॉरेन कोचेस होते हैं ना पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी वाइफ्स है, कि देखो जी मैं गिलेस्पी को ले आया था पाकिस्तान में, गिलेस्पी ने क्या उखाड़ लिया जी, आकिब जावेद ज्यादा काम आ रहा है। गिलेस्पी फास्ट बॉलर खिला ही नहीं, पहला कोचिंग एक्सपीरियंस है यार, आपने खिलाया भी, एक ओवर फास्ट बॉलर से नहीं करवाया टेस्ट में। एग्जैक्टली था गिलेस्पी फास्ट बॉलर, एक ओवर टेस्ट में इसमें फास्ट बॉलर ने नहीं किया। तो सारा गेम वही है भाई, PR और कमीशंस का चक्कर है सारा का सारा। बीच में एजेंट बैठे हैं जो कमीशन पकड़ते हैं, कोचिंग दिलवाने का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, फलानी कंपनी से बंदा आ जाएगा, उस कंपनी को भी स्टार लग जाएगा कि हमने एक इंटरनेशनल टीम को कोच दिया हुआ है यहाँ पे,
सर सारा गेम सर, है, ये ये तो बिल्कुल ऐसा एंटरटेनमेंट लग रहा है इंडस्ट्री जो है। मैं really भाई देखो पीआर में ना आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ना, किसी कंपनी का काम चाहिए, तो वहाँ पे जो मैनेजर होगा ना, ब्रांड मैनेजर, उसको आप बोलोगे भाई काम दे दे, उसको खुश करोगे, काम मिलता है। ये पाकिस्तान का दुनिया भर का ट्रेडिशन है, ब्रांड मैनेजर अच्छी बना के रखो। यही वाली बात आप क्रिकेट में अप्लाई कर दो। यही चल रहा था पिछले 4 साल में, पीआर चल रही थी, सोशल मीडिया चल रही थी, लेसन लगे हुए थे। आई बिलीव इट्स अबाउट टाइम। बहुत अच्छा हुआ टेस्ट में सीरीज जीत गए हम लोग। आई थिंक इस स्टेप टुवर्ड्स बेटरमेंट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मुझे एक बात बताएं, अभी इसके ऊपर आपको लगता है, लास्ट बात करता हूँ आप लोगों से, कि कुछ रमीज राजा के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन खुलने का आपको वो लग रहा है कि भाई किसने ये क्यों हारे, कोई मतलब कोई सीरियस कोई ये की बात हो? पाकिस्तान ने पाकिस्तान में accountability। हाँ। वह जो गया सो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ो आगे बढ़ो। रमीज राजा जो बाबर की तस्वीरें पढ़ रहे थे पास्ट में, अभी एकदम से आप देखें कि उनकी तरफ अगर घूमी तो अभी वो सब कह रहे हैं कि जी बाबर ने बोला, ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। तो आई डोंट थिंक किसी पे आने। बात ये है कि जो किया वो बहुत सी चीजें उनकी कुछ ठीक भी थी, उल्टा गलत भी रही हैं। उल्टा अभी अगर ये साउथ अफ्रीका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, हार गए, तो वो ये हो जाएगा कि मैं तो जो है फास्ट विकेट, मैं तो बोलता था स्पिन विकेट नहीं बनाओ, वहाँ बाहर जाके हार जाओगे। मैं तो देखा, मैंने बोला था ये हो जाएगा, वो रिवर्स कर देंगे उसको। नहीं, लेकिन वाइड बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड बेहतर है। वो रेड बॉल क्रिकेट में परेशान होते हैं, लेकिन वाइट बॉल में उनका फिर अभी ऑस्ट्रेलिया से कितने मैचेस हैं? 3 वनडे 3 T20। फिर जिम्बाब्वे। ओके यार अल्ताफ, मैं आखिरी बात ही करना जी, चाहूँगा जी। कि देखो, हमने बाबर आजम की बात की, शाहीन शाह अफरीदी की बात की, नसीम शाह की बात की। प्लेयर बुरे नहीं है ये। शाहीन शाह अफरीदी से बेहतर फास्ट बॉलर पाकिस्तान में नहीं है, फैक्ट है। बाबर आजम से बेहतरीन फास्ट बॉलर बैट्समैन आपके पास नहीं है, फैक्ट है। नसीम शाह से बेहतर आपके पास वाइड बॉल का बॉलर नहीं है, फैक्ट है। मसला कहाँ आया था? मसला आया था एटीट्यूड पे, वो इनको गलत तरीके से मैनेज किया गया। सही बात। इनके आसपास के लोगों ने इनको गलत दिमाग भरा इनका। अब ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, समझ रहे हो, पढ़े लिखे नहीं है। ये जिस बैकग्राउंड से उठ के आते हैं, इनका इतना विजन नहीं होता, इनका दुनिया इतनी नहीं देखी होती। एक बहुत ही छोटे से कुएं में बैठे होते हैं। जब ये ऊपर आते हैं तो ये एजेंसियां इनको घेर लेती हैं, ऐसे ही ये पीआर कंपनीज और फलानी मैनेजमेंट, फिर ये इनका नए तरीके से दिमाग बनाती हैं। यार आप लोग जो बात कर रहे हो ना, कसम से मुझे एक इंडियन मूवी याद आ गई, वो हरमन बवेजा की विक्ट्री मूवी थी। उसमें यही था, गांव से उठ के राजस्थान से क्रिकेटर बना और वो एक एजेंट होकर उसको इंजेक्शन लगवा के खिला रहा था, मुल्क बेच दिया उसने, हर चीज़ कर दी, फिर उसको गैरत आई, उसने क्रिकेट खेल के दिखा के टीम को जिता दिया। पूरी मुझे लग रहा है वो मूवी की कहानी रियलिस्टिकली अप्लाई हो रही है। इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं कि हाउ मैनेजमेंट कंपनीज रून्ड पाकिस्तान क्रिकेट। मैंने अंग्रेजी सही बोली थी? क्या बात है, क्या बात है भाई। थैंक यू सो मच जहांगीर साहब, आप आए पॉडकास्ट में, 4 लगे, बड़ा मजा आया, क्योंकि आपकी और मेरी फील्ड भी सेम है, तो मैं बहुत कनेक्ट हुआ। काफी अच्छे आपने पॉइंट्स भी लेकर आए। उमर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आए, आपने एनालिसिस दिए और आपने शाह मसूद के केस को आप लेके गए। यार मेरे पे मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसका बैंक अकाउंट चेक करो किसका कि ये पीरा के काम तो नहीं कर रहा। एग्जैक्टली मेरा आप लोगों ने टैग लगा दिया। भाई देखिए, जो मेरी एक ओपिनियन है, मैं वो ओपिनियन दे रहा हूँ। अरे मैं अपना फ्री कर मुझे लिया, तो तो हो रहे हैं। प्रोग्राम शुरू से पहले कहा था शान मसूद करना है सामने। ठीक है, मुझे पता नहीं था क्यों कह रहा देखो था। मैं अभी नहीं बात कर रहा। देखिए मैं एक बात बताऊं, क्योंकि मैं अभी नहीं, मैं समझे 2016 या 17 जब मिसबा ने यार कप्तानी आप छोड़ी, 2016 में नहीं जाते अबे थे। बहुत पुराना है। अरे बहुत पुराना है। जब मिसबा ने कप्तानी छोड़ी थी, हाँ। मैंने उस वक्त कहा था कि अजहर अली नहीं, आप शान को कप्तान बनाओ, मेरी उस वक्त। तो जब शान कप्तान बना, मैं इसलिए बैक करता हूँ, आपको 2-4 साल दो, रिजल्ट्स मिलेंगे एज भाई 2-4 साल करते करते मैं बुढ़ा हो गया हूँ। आप हर 2-4 साल बाद बंदे को 2-4 आपने साल बाबर आजम को 5 साल दिए, बाबर आजम को मैंने 5 साल नहीं दिए। दिए, मेरे पास नहीं होता था पहला साल का। नहीं देना 2-4 साल यार। यार देखिए, 2-4 बात साल ये है कि हम में सब्र नहीं है। एक बंदे को सब्र नहीं दिया है। मैं कितना साल में यार, 34 साल का हो गया हूँ यार, 34 साल का हो गया हूँ मैं उसमें सबर नहीं अब भी। बस इतना ही होता है यार। मैंने शान का इसलिए बोला था कि पिछले जो है ना, पिछले अपने के एक आध हफ्ते पहले पॉडकास्ट किया था, तो उसमें ये बात हुई थी, तो मतलब उसकी कंटिन्यूएशन हो जाएगी। उस वक्त पूरी बात हो नहीं पाई थी, बात दूसरी यार और तुम्हें निकल मैं गई मशवरा थी। दे रहा हूँ, हम कंटेंट वाले लोग हैं भाई, आप वो क्लिप निकालो 2016 वाली, आप लगाओ, 2 मिलियन आएंगे इंस्टाग्राम पे, 5 मिलियन आएंगे टिकटॉक पे, 10 मिलियन आएंगे यूट्यूब पे, आप लगाओ यार वो वो यार रेडियो के ऊपर नहीं, आप ढूंढो सर, आप रेडियो पे वो नहीं, पार्ट हाँ, उठाओ और वो मैं उसमें नेशन बना के दूंगा आपको। डॉक्टर नुमान, इसका डेब्यू नहीं हुआ था। हाँ। डॉक्टर नुमान कहता था कि इसको नहीं खिलाया क्योंकि इनको लगता है कि अच्छा खेलेगा और उसको कप्तान बनाना पड़ेगा। टीम में तो आने यार उसको। सर वो तो आपने बैकग्राउंड सर ज्यादा पैसे मिल गए होंगे सर। खैर आप लोगों ने, डॉक्टर नुमान ने बता दिया था। अब द रीजन मैं बताऊं कि मेरी लाइकिंग क्यों है शान की तरफ, कि एक तो मैंने क्रिकेट शुरू से देखी जब अंडर 19 लेवल से।
इसका जो प्रोफेशनलिज्म है ना स्पोर्ट की तरफ और जो इसकी वर्क एथिक है वो बहुत हाई मैं वही कह रहा हूँ, मुझे तो उसमें पाकिस्तान में हाँ। किसी के पास ऐसी वर्क एथिक नहीं है। सो दिस इज वन थिंग जो मुझे कहती है कि यार ऐसा आपके पास लीडर होगा ना तो वो सब में डिसिप्लिन लेके आएगा इंशाल्लाह सर। तो लेकिन 2-4 साल नहीं ब्रो, दिस इज द ओनली If he's winning them- 35-36 का हो, 2-4 साल में खुद 39-40 का हो जाएगा वो। क्या एज है उसकी? 2-4 साल में वो सेट हो जाएगा, तो भाई, रिटायरमेंट की बात हो जाएगी। 34 का है। नहीं, अबे ना 35-36 करे है यार, भाई। he's 34 34-35 ओह सब अच्छा इसको तो सर 4 साल में वो सेट होगा, 4 साल नहीं 2 39 साल की उम्र में। सर आप 4-5 साल का सर। भाई मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि कप्तान जब आप बनाओ उसको 8-10 साल का कप्तानी मिलनी चाहिए। ओके आप देख लो दुनिया की टॉप टीम जो रही आपका कप्तान 10 साल 8 साल चेंज नहीं हुआ। ग्रैम स्मिथ, सर रिकी ग्रैम पॉन्टिंग स्मिथ अपने करियर के स्टार्ट में कप्तान बन ठीक गया था है, ना सर। तो 22 साल की उम्र में बना था। हाँ। कितनी ब्रेव डिसीजन थी। ठीक रिकी है, पॉन्टिंग भी यंग रिकी एज में बन गया, पॉन्टिंग, फिर आप महेंद्र सिंह धोनी, वो भी आते ठीक साल है, बन गया। तो जितने कप्तान जिन्होंने टीम को ऊपर लेके गए वो एक अरसा स्टेफन फ्लेमिंग 10 साल कप्तान रहा। ठीक है, पाकिस्तान के भी अगर आप अगेन देखो यार देखो तुम जो इनकी एग्जांपल्स दे रहे हो ना, वहाँ पे क्रिकेट का सिस्टम बना हुआ है, वहाँ पे टैलेंट पे टैलेंट आ रहा है। वहाँ पे ये नहीं चल रहा कि भाई टीम में जाना है तो प्रेसिडेंट से जाकर मिल गया आगे, उसकी वही वाली बात है। सिस्टम बनाओ, कप्तान भी चलो यार कुछ ही कर पाए। अब एक बात तो ना, ऐसा तो नहीं है कि धोनी आ गया और मोहल्ले के 10 मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीफ में वसीम खान से पहले या वसीम खान के बाद कोई ऐसा बंदा आया जिसने सिस्टम बनाने का सोचा हो। एक सिस्टम बनाया जाए, उसको निकाल वो दिया। है किस तरह ही निकाला ना, गया उसको? mindset ही नहीं क्यों है ना। क्यों निकाला गया? क्योंकि रमीज रजा को फिट करना था अंदर ना, फुल पावर के साथ। माइंडसेट की बात है। अगर आपका ये पढ़ा लिखा माइंडसेट आ जाए तो वो सेठिया निजाम खत्म हो सर जाएगा, नेपोटिज्म और नौकरियां खत्म फेवरेटिज्म हो की बात जाएंगी। है। नौकरियां खत्म हो जानी ये है। चीज़ें नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, हमारी सोसाइटी में हर जगह है, यहाँ पे भी आ रही है। खैर एनीवे सर, थैंक यू सो मच हजरत साहब, आप भी शो पे आए, आपने भी बड़ा अच्छा ओपिनियन दिया और आपने दोनों को स्पेशली उमर साहब को आपने अच्छा काउंटर दिया। मसूद आपसे रब्ता करेगा हाँ। कि उमर को तो दे ही रहा हूं, बिल्कुल। तू भी ले ले यार। बिल्कुल मैं तैयार हूँ। ये मुझे मेरी क्रेडिबिलिटी बदनाम करके रहेंगे। अबे नहीं तो तफरी तो करेंगे, तुम्हारे हाँ। ऐसे ही बैठे रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट। उम्मीद है दोबारा मिलते हैं एक और गेस्ट के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।